यह स्वीकार नहीं कर सकती। ऐसा क्यों है कि गु परिवार ने मुझे चोट पहुंचाने के बाद उन्हें मुझे कचरे की तरह फेंकने का हक मिल गया? यह स्वीकार नहीं कर सकती। अब से मैं क्लारा हूं। तुम्हें चोट पहुंचाने वाले हर व्यक्ति चुकाएगा भारी कीमत। इवोन, बधाई हो, तुम्हें रिवरडेल विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल गया है। पिताजी ने तुम्हारे लिए एक कॉलेज प्रवेश पार्टी का इंतजाम किया है। जब समय आएगा, रिवरडेल नगर के सभी अभिजात वर्ग वहां हमारी इवोन को बधाई देने आएंगे। रिवरडेल विश्वविद्यालय में प्रवेश पर। शुक्रिया एथन। काश क्लारा भी यहाँ होती। मैं यह खुशी उसके साथ बांट सकती। कुछ करने के बाद गु परिवार के नाम को शर्मसार करने वाला, उसकी हिम्मत कैसे हुई भागने की? अभी अभी उसने तुम्हारे पिताजी को फोन भी किया। कह रही थी कि वो मरने वाली है। मेरे ख्याल से अच्छा ही हुआ। मैंने उसे फोन करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। उसे फिर से फोन करने की कोशिश करो। इवोन, देखो, मैं यही हूं, बिल्कुल ठीक हूं, तुम्हारे सामने खड़ी हूं। मेरा मतलब है, मुझे बस यह देखकर राहत मिली कि तुम ठीक हो, क्लारा। क्लारा, इवोन को बस तुम्हारी चिंता है। मुसीबत मत ढूंढो। यह कैसी नजर है? मैं तुमसे बात कर रहा हूं। इस नजर का क्या मतलब है? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। एथन, शांत हो जाओ। क्या तुम देख नहीं रहे कि वो पूरी तरह भीगी हुई है? मुझे तुम्हें सुखाने दो, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। लियो, ये क्विन को परिवार में आने के बाद वह उसका इकलौता दोस्त था। मुझसे दूर रहो, तुम नाजायज बेटी। मैं नहीं हूं। शिक्षक आ रहे हैं। रो मत। अब से मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जिस आदमी ने क्विन की रक्षा करने का वादा किया था, वही था जिसने, जब उस पर झूठा आरोप लगा, आगे बढ़कर असली अपराधी के लिए झूठी गवाही दी, उसे बचावहीन छोड़ दिया और बदनामी में स्कूल से निकाल दिया गया। प्रधानाचार्य, मैंने सच में उसे नहीं धकेला, इवोन ने किया। लियो, तुम वही मेरे साथ थे। तुम मेरा समर्थन कर सकते हो, है ना? श्री, ये बस सच बताओ। एक बार हमलावर की पुष्टि हो जाने पर स्कूल तुरंत उसे निकाल देगा। हाँ, मैंने क्लारा को अपनी आंखों से देखा। वही है जिसने बियांका को चोट पहुंचाई। तत्काल प्रभाव से स्कूल क्लारा गु को निष्कासित करता है और उसकी छात्रा स्थिति को स्थायी रूप से रद्द करता है। इवोन के लिए गवाही देकर लियो को परिवार से जुड़ गया। वह एक के रूप में रातों रात मशहूर हो गया, व्यापार जगत का उभरता हुआ सितारा। क्लारा, अगर गु परिवार में तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा, ठीक है? लियो, ये विश्वासघात का दंड हमेशा मिलता है। तुम्हें ईश्वरीय क्रोध का सामना करना पड़ेगा। क्या तुम इसकी शपथ लेने की हिम्मत करते हो? मैं क्यों नहीं करूंगा? मैं शपथ लेता हूं। अगर मैंने कभी क्लारा के साथ विश्वासघात किया, मुझ पर बिजली गिरे।
मेरे शब्द सच हो जाते हैं। जिस पल तुमने क्विन के साथ विश्वासघात किया, ईश्वरीय दंड शुरू हो गया। क्लारा, क्लारा, मुझे पता है तुम अब भी मुझसे नाराज हो क्योंकि मैंने आगे बढ़कर उस समय गवाही दी थी, लेकिन मैं बस तुम्हें यूं ही नहीं देख सकता था, चीजें और बिगाड़ते हुए। मैंने जो कुछ किया वह सब के लिए था। लियो, क्या हुआ? लियो, लियो, मैं कोई है, उसे अभी अस्पताल ले जाओ। मिस इवोन, उसे क्या हुआ है? हे भगवान। वहीं रुक जाओ। तुम्हें काफी समय हो गया वापस आए हुए और तुमने अभी तक माता पिता को नमस्ते तक नहीं कहा। तुम्हारी बुनियादी शिष्टाचार कहाँ है? शिष्टाचार? उस समय जब क्विन दुख झेल रही थी, माता एक पिता कहाँ थे? मुझे पता है तुम्हें माता पिता से नफरत है क्योंकि उन्होंने तुम्हें 15 साल के लिए अनाथालय में छोड़ दिया था, लेकिन 3 साल पहले हमने तुम्हें अपनाया था, है ना? तुम पीड़ित बनने के लिए बीते समय को क्यों बार बार याद दिलाती हो? क्या तुम्हें पता भी है कि माता पिता अब लगातार तुम्हारे निष्कासन के चलते खुद को थका रहे हैं दिन रात? तो क्या मुझे उनके सामने घुटने टेककर धन्यवाद देना चाहिए? उसे क्या हो गया है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि क्लारा पहले से अलग है? मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। जाओ अपने कपड़े बदल लो। कॉलेज प्रवेश पार्टी खत्म होने के बाद मैं तुमसे निपटूंगा। चलो चलें। एक कॉलेज प्रवेश पार्टी। पीड़ित की जिंदगी बर्बाद हो जाती है और अन्यायपूर्वक मर जाती है, जबकि हत्यारा बिना किसी सजा के बच जाता है और मौज मस्ती करता रहता है। इवोन, क्या तुम सच में सोचती हो कि अब से तुम सीधे रास्ते पर चल सकती हो? इस कॉलेज प्रवेश पार्टी से शुरू करके नरक में तुम्हारी गिरावट की असली शुरुआत होती है। आज गू परिवार के लिए एक बड़ा दिन हो। हाँ बिल्कुल सही। आप सभी का धन्यवाद कि आप मेरी बेटी इवोन की कॉलेज प्रवेश पार्टी मनाने आए। हमने बहुत पहले से सुना है कि गू परिवार की बड़ी बेटी बेहद प्रतिभाशाली है। वो कब दिखाई देंगी? श्री गू, कृपया हमें उनसे मिलवाइए। जल्द ही, बहुत जल्द। हाँ हाँ। वो कौन है? ऐसा लगता है जैसे वो किसी अंतिम संस्कार में आए हैं। किसी को नहीं पता कि क्विन मर चुकी है, इसीलिए मैं खुद को शोक मनाने आई हूँ। क्लारा, तुम्हें आने के लिए किसने कहा? तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या मैं नहीं आ सकती? तुम्हारी शरारतों के लिए यह जगह नहीं है। घर जाओ। माता पिता, मुझे बताओ, क्या मैं, क्लारा, इस पार्टी में आने के योग्य नहीं हूँ? क्लारा असली वारिस है, फिर भी बाहर किसी को पता नहीं है। इवोन, नकली वारिस, हर जगह अपनी शान दिखा रही है, उसका आनंद ले रही है जो होना चाहिए था। क्लारा की कॉलेज प्रवेश पार्टी और उसका उज्जवल भविष्य। गु परिवार क्लारा के अस्तित्व को छिपाना चाहता है, मेरी नजरों के सामने नहीं। श्री गू, आप छुपा रहे थे इतनी बड़ी बेटी को। रुको, वो ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं पार्टी में आने के लिए? क्लारा, अगर तुम पार्टी में आना चाहती हो ठीक है, लेकिन तुम ऐसे कपड़े क्यों पहनी हो? जाओ, जाकर एक गाउन पहन लो। मेरे पास गाउन नहीं है। अगर नहीं है तो खरीद लो। मेरे पास पैसे नहीं है। तुम 3 साल से गु परिवार के साथ हो। मैंने घर के मैनेजर से हर महीने तुम्हें 48 लाख रुपए भिजवाए। 3 साल में वह 17 करोड़ 28 लाख रुपए होते हैं। 17 करोड़ से ज्यादा रुपए एक गाउन के लिए काफी नहीं है? इन 3 सालों में गु परिवार के साथ मुझे गु परिवार से एक पैसा भी नहीं मिला है। तुम ही बताओ। बटलर,
मिस क्लारा, तुम मजाक कर रहे हो। मैं तो बस श्री एथन के आदेशों का पालन कर रहा था। मैं हर महीने तुम्हें पैसे भेजता हूं। मैंने इसमें कभी कोई कोताही नहीं की। और क्या कहना है? ठीक है, तुम यह सारा नाटक सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हो। अच्छा, मैं तुम्हें हर महीने $20,000 और दूंगा, यानी महीने के $80,000। यह काफी होना चाहिए, ज्यादा ना करो। अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो तुम्हें पछतावा होगा। मैंने तुमसे कहा था, मुझे गु परिवार से एक पैसा भी नहीं मिला है। तो तुम कह रहे हो कि बटलर झूठ बोल रहा है? यह तो साफ है। क्लारा, तुमने सचमुच मुझे निराश कर दिया है। सब लोग क्लारा का कहना है कि बटलर वांग उस पर झूठा आरोप लगा रहा है। क्या तुम इस पर विश्वास करते हो? मिस गू को क्या समस्या है? बटलर वांग गू परिवार के साथ दशकों से हैं। वो पूरी तरह वफादार हैं। वो झूठ क्यों बोलेगा? अगर तुम मुझसे पूछो तो झूठ तो मिस गू बोल रही है। वह सिर्फ इस मौके का फायदा उठाकर और पैसे लेना चाह रही है। क्लारा, क्या तुमने अपनी शर्मिंदगी कम कर दी है? अपने कमरे में वापस जाओ और सोचो कि तुमने क्या किया है। बटलर वांग, मुझे सच बताओ। मिस क्लारा, मैं गु परिवार के लिए 20 साल से काम कर रहा हूं। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। बटलर, बदनाम करना गंभीर बात है। जब तुम मरोगे तो तुम जीभ फाड़ने वाले नरक में जाओगे। मिस क्लारा, चाहे तुम मुझे धमकाओ, मैं झूठी बातें नहीं कर सकता। बटलर, तुम क्या? घुटने टेको अभी। मैं तुमसे कह रहा हूं, गु परिवार ने कभी एक भी मिस क्लारा को पैसा नहीं दिया है। तुमने क्या कहा? देखो, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि हर महीने क्लारा को पैसे भेजो? श्री एथन, तुम्हें पता नहीं था? मैडम ने कहा था कि जब से मिस क्लारा लौटी है, मिस इवोन बहुत दुखी होंगी। तो मैडम ने पैसे ट्रांसफर कर दिए मिस इवोन को मुआवजे के तौर पर। एथन, अब तुम्हें समझ आया? माताजी, तुमने ऐसा क्यों किया? खैर क्लारा, मुझे बस डर था कि इवोन को लगेगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है, इसलिए मैंने उस पर थोड़ा ज्यादा प्यार लुटाया। वह तुम्हारी बहन है, बस इसे भूल जाओ, ठीक है? तुम बड़ी बहन हो तो बड़े दिल वाली बनो। बड़े दिल वाली? तुम चाहती हो कि मैं बड़े दिल वाली बनूं? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा पक्षपात ही था जिसने तुम्हारी खुद की बेटी को मार डाला? बस, चाहे तुम्हारे साथ अन्याय हुआ हो, क्या तुम ये बात अकेले में नहीं कह सकती थी? क्या तुम्हें ऐसा हंगामा करना ही था अपनी बहन की कॉलेज प्रवेश पार्टी में? तुम असल में क्या करना चाहती हो? क्लारा, क्या तुम इवोन से इतनी जलन हो गई हो कि तुमने उसके खास दिन को बर्बाद कर दिया? यह तभी समझ आता अगर इवोन सच में मेरी बहन होती। तुम क्या बकवास कर रही हो? चलो मैं तुम सबका परिचय कराती हूँ। इवोन से यह शख्स जिसे श्रीमती और श्रीगो इतने खुलेआम पसंद करते हैं, वह घोंसला चुराने वाली कोयल है, नकली वारिस। क्या ये सच है? क्लारा, मैं बस बहुत घबरा गई थी, इसलिए मैंने तुम्हें मारा। मुझे माफ कर दो, ठीक है? मुझे माफ कर दो क्लारा। अब माफी मांगना बहुत कम और बहुत देर है। 18 साल की क्विन तुम्हारी वजह से पहले ही मर चुकी है। श्रीमती गो, क्विन उसी दिन मरी जिस दिन तुमने खुद उसे नर्क में धकेल दिया था। माँ, तुम मेरे स्कूल में क्या कर रही हो? क्विन, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए प्रिया। तुम चाहती हो कि मैं इवोन का दोष अपने ऊपर ले लूं? मैं ऐसा क्यों करूं? गड़बड़ तो उसने की है, मैंने नहीं। क्विन, इवोन सबकी नजरों में गु परिवार की वारिस है। अगर यह बात फैल गई कि उसने जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाई है, तो वह इस बात को कैसे जी पाएगी? लेकिन तुम अलग हो, तुम्हें कोई जानता तक नहीं। अगर तुम अपनी बहन का दोष अपने ऊपर ले लो, तो मैं तुम्हें विदेश भेज सकती हूँ। कैसा रहेगा? नहीं, मैं तुमसे विनती कर रही हूँ। क्विन, मुझे माफ कर दो। श्रीमती गो, पिछली बार जब तुम रोई थी तो तुम चाहती थी कि मैं इवोन का दोष अपने ऊपर ले लूं, और इस बार क्या तुम मेरी मौत चाहती हो? बस करो क्लारा,
तुम ही वो हो जिसने बियांका को सीढ़ियों से धकेला था, और अब भी तुम इवोन पर झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश कर रही हो। एथन, एक बात है जो तुम नहीं जानते। तुम्हारे सामने खड़ी यह माँ जो इतनी कोमल और देखभाल करने वाली लगती है, असल में उसने अपनी कमजोरी और अपने आंसुओं का इस्तेमाल करके अपनी ही बेटी को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल किया ताकि वह अपनी गोद ली हुई बेटी के लिए जिम्मेदारी ले। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्लारा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बुराई करने की माँ और इवोन की? ठीक है, हाँ, हमने तुम्हारी उपेक्षा की है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम पूरी तरह से निर्दोष हो। तुम इवोन से नफरत करती हो क्योंकि उसने तुम्हारी जगह ले ली, इसलिए तुम किसी भी हद तक जाओगी उसकी प्रतिष्ठा बर्बाद करने के लिए। एथन, अपनी बहन से ऐसे बात मत करो। माँ, तुम अब भी उसका बचाव कर रही हो। ठीक है, बस करो तुम दोनों। क्लारा, इन सभी सालों में तुमने बहुत कुछ सहा है। अगर भविष्य में फिर कभी तुम्हें गलत लगे तो आकर अपने पिताजी को बताना। श्री गु, आप अच्छे आदमी बनने का नाटक बंद कर सकते हैं। इस परिवार में मैंने जो कुछ भी सहा है, कैसे तुम सबको अब भी कुछ पता नहीं है? क्लारा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चमक फीकी करने की मेरी कॉलेज प्रवेश पार्टी में? बस इंतजार करो जब तुम्हें बाहर निकाल दिया जाता है। क्लारा, मेरी कॉलेज प्रवेश पार्टी में आने के लिए धन्यवाद। छोड़ दो। इवोन, बहुत दर्द हो रहा है, मैं उठ नहीं सकती। तुमने क्या किया? एथन, कृपया उसे दोष मत दो। इवोन, क्या उसने तुम्हें धकेला? नहीं, एथन, यह उसकी गलती नहीं थी, मैं बस गिर गई। मेरी कैसे हो सकती है इतनी दुष्ट बहन? इवोन से माफी मांगो अभी। इवोन, तुम सचमुच चाहते हो कि मैं माफी मांगू? मुझे डर है कि यह एक ऐसी कीमत है जो तुम चुका नहीं सकते। क्लारा, अगर तुम माफी नहीं मांगना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ। मैंने कहा माफी मांगो, इवोन से माफी मांगो अभी। इवोन, मेरा पैर, मुझे लगता है यह टूट गया है। तुम ही थे, है ना? तुमने ही मेरी टांग खराब की है, मैं तो खड़ी भी नहीं हो पा रही। टूटी हुई टांग अच्छा नहीं लगता, है ना? वो टूटी टांग कैसी लग रही है? ज्यादा अच्छी नहीं, हाँ? तुमने मेरे जूतों में ब्लेड रख दिए थे, मेरी एड़ी की नस काट दी और मेरी टांग टूट गई। मैं शिक्षक को बताने जा रही हूँ। तुमने खुद ही तोड़ी है, तुम्हारी बात कौन मानेगा? तुम तो बस बदला ले रही हो। एथन, मुझे पता है क्लारा मुझसे नफरत करती है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि क्लारा इतनी क्रूर हो सकती है कि सच में मेरी टांग तोड़ देगी। इवोन, तुम्हारी हालत देखो, क्या तुम खड़ी भी हो सकती हो? माताजी, मैं खड़ी नहीं हो पा रही। क्लारा, तुम इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो अपनी बहन को इस तरह चोट पहुंचाकर? अगर कोई स्थायी नुकसान हो गया तो वह क्या करेगी? क्लारा, यह हमला है, मैं पुलिस को बुला रहा हूँ, वे तुम्हें जेल में डाल देंगे। मिस इवोन, आगे बढ़ो, सबको दिखाओ कि तुम्हें कितनी बुरी तरह चोट लगी है। हाँ, डरो मत, कोर्ट में हम तुम्हारे लिए गवाही देंगे। बिल्कुल सही इवोन, सबको देखने दो। क्लारा, तुम अपनी कब्र खोद रही हो। इवोन, क्लारा, तुम अपनी कब्र खोद रही हो। क्या हो रहा है? अब दर्द क्यों नहीं हो रहा? इवोन, तुम्हारा पैर।
तुम क्या नाटक कर रही हो? मैं ये कहना चाहती थी, क्लारा ने तुम्हें मुश्किल से छुआ था और तुम ऐसे रोई जैसे तुम्हारा पैर टूट गया हो। मुझे नहीं लगता तुम्हें चोट भी लगी थी। तुम झूठ बोल रही थी। मैं इवोन, तुम झूठ कैसे बोल सकती हो? नहीं, मैंने सच में नहीं किया। क्लारा, इस बार मैं तुम्हारे बारे में गलत था। श्री एथन, क्या तुम वही नहीं थे जो अधिकारियों को बुलाना चाहते थे? जाओ, देखते हैं वे आते हैं तो किसे ले जाते हैं, मुझे या इवोन को? रुको, तुम उन्हें नहीं बुला सकते। क्लारा, प्रिय, माताजी की बात सुनो, हम सब परिवार हैं। इतना बवाल क्यों मचा रही हो? बस मिलजुल कर रहना बेहतर नहीं होगा? नहीं, तुम्हें जो सद्भाव दिखता है वह सिर्फ एक दिखावा है जो मेरी लगातार चुप्पी और सहनशीलता पर बना है। मुझे तुम्हारी लगातार उपहास सहनी पड़ी, यह कहते हुए कि मैं गु परिवार के लायक नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि क्लारा गु परिवार के लायक नहीं है, बल्कि यह है कि गु परिवार क्लारा के लायक नहीं है। आज से मैं, क्लारा, गु परिवार से सभी संबंध तोड़ रही हूँ। हमारा सब खत्म, तुम सब चलते रहो, मेरा यहाँ सब खत्म। क्लारा, इवोन, सब लोग, मेरी बड़ी बेटी ने बस थोड़ा सा नखरा दिखाया। तुम जानते हो लड़कियां कैसी होती हैं, वे बस थोड़ी नाटकीय हो जाती हैं। चलो इसे नजरअंदाज करते हैं, चलो जारी रखते हैं, कृपया जारी रखें। चलो सब लोग। क्लारा, तुमने आज मुझे फंसाया, सबके सामने मुझे मूर्ख बनाया। तुम्हें कभी भी गो परिवार में वापस नहीं आना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें चुकता करवाऊंगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि क्लारा को इतना कष्ट झेलना पड़ेगा, गु परिवार में इतना अन्याय सहना पड़ेगा। मैं क्लारा के बारे में गलत था। क्लारा, क्लारा, वहीं रुक जाओ। मिस क्लारा, क्लारा, मैंने कहा रुको, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? छोड़ो मुझे। वह थप्पड़ क्या तुम्हारे लिए इतना काफी था? अब शांत हो जाओ, चलो घर चलते हैं। पर्याप्त नहीं है क्विन के लिए, यह कहीं भी पर्याप्त नहीं है। क्लारा, बैंक्वेट में तमाशा करना ही काफी बुरा था, लेकिन अब तुम भाग रही हो। क्या तुम गु परिवार को बर्बाद करना चाहती हो यहाँ रिवरडेल नगर में? अगर तुम्हारे गु परिवार को वाकई प्रतिष्ठा की परवाह होती तो तुमने नकली वारिस को कैसे कब्जा करने दिया? क्लारा, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अभी वापस आ जाओ, अपनी सुरक्षा के लिए अकृतज्ञ मत बनो। यह शरीर तो बहुत ही खराब हालत में है, मैं और नहीं संभाल सकती। चलिए मैं आपको उठाने में मदद करती हूँ। मिस क्लारा, श्रीमती लिन, उसकी मदद करने की हिम्मत मत करना। मैंने सोचा था तुम हिल भी नहीं सकती। तुम पीड़ित बनने का नाटक अच्छा करती हो। तुमने ऐसे व्यक्ति से पंगा लिया जिससे नहीं लेना चाहिए था। किसी ने हमें तुम्हें सबक सिखाने भेजा है। मिस क्लारा। श्री एथन, जल्दी कीजिए, मिस क्लारा को देखिए। वह खून क्यों उगल रही है? बैंक्वेट में तो वह बिल्कुल ठीक थी। श्रीमती लिन, क्लारा का कमरा कहाँ है? वहाँ पर, मेरे साथ आइए। क्लारा ऐसी जगह पर क्यों रह रही है? तुम ही वो हो जिसने मुझे यहाँ रहने को कहा था। मैंने कब कहा था? एथन, मैं सचमुच तीसरी मंजिल पर रहना चाहूंगी। इस तरह मैं तुम्हारे और करीब रह सकूंगी। तीसरी मंजिल कोई विकल्प नहीं है। इवोन और मैं तीसरी मंजिल पर रहते हैं। तो मैं दूसरी मंजिल ले लूंगी। इस तरह मैं माता पिता के और करीब रह सकूंगी। माता पिता बूढ़े हो रहे हैं, उन्हें अच्छी नींद नहीं आती। क्या तुम्हें सचमुच उन्हें परेशान करना है? तो मैं अटारी ले लूंगी। अटारी इवोन का डांस स्टूडियो है। क्या तुम्हें हर वो चीज लेनी है जो तुम्हारी बहन की है? बटलर, श्री एथन, क्या पहली मंजिल पर कोई खाली कमरे हैं? पहली मंजिल पर एक स्टोर रूम है, लेकिन वो खाली है। क्लारा के लिए उस स्टोर रूम को साफ कर दो, वह अभी के लिए वहां रह सकती है। जी महोदय। तो तुम इन सभी सालों से यहाँ रह रही हो? और कहाँ होती मैं?
ओह, मिस क्लारा। श्री एथन, ये स्टोर रूम बहुत खराब है। हम क्यों नहीं ठीक कर दें एक अच्छा बेडरूम जिसमें मिस क्लारा रह सके? उसकी जरूरत नहीं है। श्रीमती लिन, क्लारा को मेरे कमरे में ले चलो। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। चलो। डॉक्टर झांग, कृपया गु परिवार के निवास पर आएं। मेरी बहन बीमार है। मिस इवोन को क्या हुआ है? इवोन मेरी एकमात्र बहन नहीं है। यहाँ आओ अभी। श्री गु, आप मुझे एक मुर्दे की जांच क्यों करवा रहे हैं? अपनी जुबान संभालो। मेरी बहन बिल्कुल ठीक है। फिर तो मेरा उपकरण ही खराब होगा। मिस गु को क्या लक्षण थे? वह बिना किसी वजह से उसके मुंह से खून आया। श्री गु, हमारे शरीर की अपनी रक्षा प्रणाली होती है। वो बिना वजह अचानक खून थूकना शुरू नहीं कर देता। जब तक कि क्या? कोई नतीजा निकालने से पहले मुझे पहले उसकी जांच करने दीजिए। श्री गु, कृपया पीछे मुड़िए। चाहे ये निशान कितने भी गंभीर हों, ये सिर्फ बाहरी चोटें हैं। इनकी वजह से उसके मुंह से खून नहीं आया होगा। यह क्या मेरी बहन की चोट बहुत गंभीर है? हेलो, क्या ये 911 है? मैंने कहा था उसका इलाज करो, पुलिस को फोन नहीं। श्री गु, मिस गु के पेट पर गंभीर चोट लगी है। क्या आपको ये पता था? क्या? मिस गु लंबे समय से कुपोषण का शिकार हैं। उनकी बाहरी चोटें गंभीर हैं। इस दौर में हम इसे कहते हैं हमला और मारपीट। यह असंभव है। वह गु परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत किसकी होगी? हमलावर ने बिल्कुल दया नहीं दिखाई। क्या आप जानते हैं पेट में कितने महत्वपूर्ण अंग होते हैं? अगर कोई भी आंतरिक अंग फट जाए तो जानलेवा हो सकता है। मौत? हाँ, उसके अंगों को हुआ नुकसान बहुत गंभीर है। इससे भी बुरी बात यह है कि चोट लगने के बाद उसे मदद नहीं मिली। उसका दम घुट गया था। उसके दिमाग को गंभीर क्षति पहुंची है। दिमाग की इतनी क्षति आमतौर पर सिर्फ फॉरेंसिक पोस्टमार्टम में ही देखने को मिलती है। दूसरे शब्दों में, उसकी मौजूदा शारीरिक हालत को देखते हुए उसे अभी जीवित भी नहीं होना चाहिए। मुझे कोई परवाह नहीं कि क्या करना पड़े, तुम्हें उसे ठीक करना ही होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी। मुझे लगता था कि क्लारा गु परिवार के साथ है, ऐशो आराम की जिंदगी जी रही है। कम से कम उसे हर चीज मिल रही होगी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि उसके पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं होंगे। मुझे लगता था कि वह कम से कम सुरक्षित और स्वस्थ तो है। मुझे पता ही नहीं था कि उसे इतनी बुरी तरह चोट लगी है। सहायक लियो, मैं चाहता हूं कि तुम पता लगाओ कि क्लारा का हाल ही में क्या हाल रहा है। क्लारा, यह अजीब है। मैंने क्लारा के मरने का सपना क्यों देखा? महोदय, जिस मामले की जांच करने के लिए आपने कहा था उसमें कुछ प्रगति हुई है। आपको खुद को तैयार रखना होगा। क्या हुआ यार? मैंने आपको सुरक्षा फुटेज भेज दिया था, पहले ही भेज दिया था। मैं खुद देखने वाला हूं कि आखिर क्लारा ने क्या कुछ झेला है और वह ऐसी हालत में कैसे पहुंची। तुमने गलत इंसान से पंगा लिया है। किसी ने हमें काम पर रखा है तुम्हें सबक सिखाने के लिए। उसे ढेर कर दो। स्कूल में मिस क्लारा पर नाजायज बेटी होने का ठप्पा लगा दिया गया था। वह मानसिक यातना झेल रही थी, जो ज्यादातर लोगों के लिए असहनीय है। फिर कल ही उन गुंडों ने उन पर हमला कर दिया। इतनी बुरी तरह पीटा गया कि खून की उल्टी हो रही थी और वही बेहोश हो गई। वे गुंडे उन्हें ठीक ठीक कैसे ढूंढ पाए? हमारी जांच के मुताबिक किसी ने उन गुंडों को एक बड़ी रकम दी, खास तौर पर मिस क्लारा को परेशान करने के लिए। कौन था वह? वह मिस इवोन थी। वह मिस इवोन के मंगेतर हैं, बाई समूह के श्री बाई ब्रैंडन बाई। महोदय, आप ठीक हैं? बाई समूह के साथ हमारी साझेदारी खत्म कर दो पूरी तरह से।
जाकर ब्रैंडन बाई से पूछो, क्लारा को छोड़ने का समझौता क्या हुआ? वह अब यह सब क्यों कर रहा है? उसका क्या इरादा है? लेकिन महोदय, बाई समूह से संबंध तोड़ना गु समूह को भी नुकसान पहुंचाएगा। बस मेरे कहने के अनुसार करो। साथ ही उन बदमाशों को ले जाओ और उन्हें बंद कर दो। क्लारा को चोट पहुंचाने वाला हर एक व्यक्ति भारी कीमत चुकाएगा। श्री गु, मैंने मिस गु का इलाज पूरा कर लिया है। अब से मिस गु को पूर्ण बिस्तर पर आराम की जरूरत है, कोई और चोट नहीं। बाद में फीस आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। ठीक है। क्लारा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं तुम्हें फिर कभी चोट नहीं पहुंचने दूंगा। आराम करो। ध्यान रखना, सावधानी से गाड़ी चलाना। सावधान रहना। चलो चलते हैं, हमें भी वापस जाना चाहिए। ठीक है। वो लड़का ब्रैंडन, देखो इतनी दूर विदेश में भी उसे आज भी याद था कि आज इवोन की कॉलेज प्रवेश पार्टी है। हेलो ब्रैंडन, क्या बात है? क्या हुआ पिताजी? ब्रैंडन के साथ क्या हुआ? ये ब्रैंडन नहीं है, तुम्हारा भाई। उसने अभी खत्म कर दिया बाई समूह के साथ हमारी साझेदारी। हमारे समूह का मूल्य सिर्फ 3 घंटों में कम से कम $14 करोड़ तक वाष्पित हो गया है। यह नहीं हो सकता। ब्रैंडन ऐसा क्यों करेगा? इवोन, तुम्हें वापस जाकर आराम करना चाहिए। यह मामला माताजी और मैं इसे संभाल लेंगे। यह एथन, वह इतना आवेगी कैसे हो सकता है? उसने न केवल कंपनी को भारी नुकसान पहुंचाया, बल्कि इवोन का क्या? चलो चलो एथन को ढूंढते हैं। जल्दी करो, चलो चलते हैं। एथन, तुमने बाई परिवार के साथ साझेदारी क्यों रद्द कर दी? क्या तुम्हें पता है? शांत हो जाओ और उससे बात करो। क्लारा, तुम अपने भाई के कमरे में क्या कर रही हो? एथन, यह एथन का कमरा है। तुम्हारा भाई कहाँ है? मुझे उससे जरूरी बात करनी है। मुझे नहीं पता, मैं जा रही हूँ। मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम में बिल्कुल भी शिष्टाचार नहीं है। तुम इवोन की तरह समझदार क्यों नहीं बन सकती? मैं एक अनाथालय में पली बड़ी हूँ। मेरे माता पिता मर चुके हैं, तो अगर मेरे पास शिष्टाचार नहीं है तो क्या हुआ? यही तो उम्मीद की जाती है। तुम मुझे और अपनी माँ को भी कोस रही हो। मैं आज तुम्हें सबक सिखाऊंगा। बाहर जाओ। शॉन, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मैं बस फिसल गया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझे बाहर जाने को कहा। क्या तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारा पिता हूँ। हमारा रिश्ता पहले ही खत्म हो चुका है। ठीक है, अगर ऐसा है तो मुझसे ये पूछने दो। तुम बार बार कहते हो कि तुम गु परिवार छोड़ना चाहती हो। आधी रात का समय है, तुम अपने भाई के कमरे में क्या कर रही हो? तुम्हारा क्या खेल है? मुझे मत बताना। तुम यहाँ कुछ चुराने आए हो? वह चोरी कर रही है। तुम्हारी यह कहने की हिम्मत कैसे हुई? क्या मैं गलत हूँ? वो अनाथालय से है। थोड़ी चोरी तो स्वाभाविक है। मैं तुमसे कह रहा हूँ, वो एथन के कमरे में है, बस चोरी करने आए है। फिर से कहो तो? फिर कहूँगा तो? तुम यहाँ सिर्फ चोरी करने आए हो। पुलिस को बुलाओ, अभी उसे गिरफ्तार करो। पिताजी, माताजी, मेरे कमरे में क्या चल रहा है? यहाँ इतनी ठंड क्यों है? लाइटों में क्या दिक्कत है? क्लारा, डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी चोटें गंभीर हैं। तुम्हें आराम करने की जरूरत है। एथन, क्या तुमने क्लारा को अपने कमरे में बुलाया था? हाँ। श्री गु, अभी भी पुलिस बुलाने की सोच रहे हो? बस करो उस बारे में। एथन, मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ। तुमने अचानक क्यों खत्म कर दिया बाई परिवार के साथ साझेदारी? क्या तुम्हें पता है गु परिवार को कितना मुनाफा तुम्हारे कार्यों से नुकसान हुआ है? और इवोन, तुमने जो किया उसकी वजह से उसकी बाई परिवार से सगाई शायद टूट जाएगी। तुम हमेशा सिर्फ मुनाफे की बात करते हो। क्या तुम्हें कोई सम्मान है बाई परिवार के लिए? बिल्कुल। और जब ब्रैंडन ने लोगों को क्लारा को चोट पहुंचाई, क्या उसने हमारे परिवार का कोई सम्मान दिखाया? क्लारा को चोट पहुंचाई? माताजी, देखो, यह क्लारा की मेडिकल रिपोर्ट है। वह प्रिय ब्रैंडन एक राक्षस है। उसने क्लारा को अधमरा कर दिया। क्लारा, बेटी, माताजी को बहुत अफसोस है। श्रीमती गो, अपने झूठे आंसू बचा लो।
एथन सुनो, तुमने बहुत जल्दबाजी की। बाई परिवार से पंगा नहीं लेते। तुम्हें कोई अंदाजा है कि बियांका के साथ जो हुआ उसकी वजह से हमारे परिवार ने कितना भुगतान किया, बस उन्हें मनाने के लिए। लेकिन ब्रैंडन इसे छोड़ने वाला नहीं है। बियांका को देखो, वो कैटाटोनिक अवस्था में है। क्लारा को देखो, वो अभी भी पूरी तरह सचेत है ना? ये तो बस सती चोटें हैं, इससे उसकी मौत नहीं होगी। कुछ आराम के बाद वह ठीक हो जाएगी। अब जो मायने रखता है वह है क्लारा को ले जाकर बाई परिवार से माफी मांगना। ब्रैंडन ने कहा, अगर क्लारा बियांका के बिस्तर के पास जाकर घुटनों के बल माफी मांगे तो बाई परिवार हमारे साथ अपनी साझेदारी बहाल कर देगा। हाँ बिल्कुल, क्लारा प्लीज बस जाओ और बियांका से माफी मांग लो। हम बाई परिवार की साझेदारी खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। क्या यह सचमुच को परिवार के लिए है, श्रीमती गो, या फिर यह इवोन की सगाई के लिए है? इवोन इस परिवार का हिस्सा है। तुम माफी मांगने में इतनी बड़ी बात क्या है? नहीं, जब तक मैं यहाँ हूँ क्लारा माफी नहीं मांगेगी। यहाँ क्या हो रहा है? इवोन, तुम अपने कमरे में आराम क्यों नहीं कर रही? माँ, मैंने एक भयानक बुरा सपना देखा। मैंने सपना देखा कि बाई परिवार ने हमसे सारे संबंध तोड़ लिए। ब्रैंडन इतना गुस्से में था कि उसने हमारी सगाई तोड़ दी और क्या? उसने दूसरे परिवारों के साथ मिलकर हमारे परिवार को तबाह कर दिया। और यह सब बियांका के लिए माफी मांगने की मांग की वजह से। यह सच नहीं है ना? ब्रैंडन कभी नहीं करेगा हमारे परिवार को नुकसान। इवोन, क्लारा, इवोन, तुमने क्विन को मार डाला। तुम रात को सो कैसे जाती हो? यह तो बहुत अच्छा है क्लारा। तुम यहाँ खड़ी हो बिल्कुल ठीक ठाक मेरे सामने। तुमने जो चुराया है उसकी कीमत चुकानी होगी, और तुमने जो अपराध किए हैं वे तुम्हें पकड़ लेंगे। तुम किस बारे में बात कर रही हो क्लारा? मैं समझ नहीं पा रही। लेकिन क्या तुम बियांका से माफी मांगने जाओगी? अगर मेरे लिए नहीं तो गो परिवार के लिए। यह माता पिता के लिए करो और एथन के लिए। जिसे माफी मांगनी चाहिए वह तुम हो। इवोन, तुम क्या कर रही हो? इवोन, माताजी, पिताजी, एथन, क्लारा ने मुझे मारने की कोशिश की। मैं सच कह रही हूँ। उसने बाई परिवार से माफी मांगने से इनकार कर दिया, इसलिए उसने मुझे मारने की कोशिश की। मैं तुमसे बात करना बंद कर रही हूँ। क्लारा रुको, तुम्हें अभी भी चोट लगी है। तुम कहाँ जा रही हो? एथन, उसने मुझे मारने की कोशिश की। तुम उसे इससे बचने नहीं दे सकते। सबने देख लिया, तुमने यह खुद किया, अपनी ही गर्दन पर। क्लारा का इससे कोई लेना देना नहीं था। क्लारा, यह कैसे हो सकता है? मेरा भाई जो हमेशा मुझे लाड करता था, वह मुझ पर विश्वास नहीं करता। क्लारा, श्री एथन, क्या कुछ और था? क्लारा मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे लिए मौजूद नहीं रहा। एथन, मुझे अच्छी तरह देखो। तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? मुझे बिल्कुल साफ दिख रहा है, तुम मेरी बहन हो। तुम ही हो जिसे यह बात समझने की जरूरत है। इवोन तुम्हारी असली बहन है। तुम दोनों मेरी बहनें हो। अब से मैं तुम दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार करूंगा। इवोन के पास जो कुछ है वही तुम्हारे पास भी होगा। अगर तुम सच में इवोन को बर्दाश्त नहीं कर सकती, कोई बात नहीं। वैसे भी आखिरकार इवोन कॉलेज चली जाएगी, वह ज्यादा घर नहीं रहेगी। जब भी वह घर पर होगी तुम मेरे साथ ऑफिस आ सकती हो। अगर पुरानी क्विन होती, यह सुनकर वह रो पड़ती, लेकिन अब मैं हूँ। मुझे तो यह सिर्फ खिलाती है। क्लारा, महोदय, रिवरडेल नगर हवाई अड्डा प्लीज। क्लारा, मेरे साथ घर चलो, मेरे साथ घर चलो। क्लारा, मेरे साथ घर चलो। युवती, अपने भाई से झगड़ा हो गया? उसकी परवाह मत करो। आपको कैसे पता कि वह मेरा भाई है? तुम दोनों एक जैसे दिखते हो। जाहिर है तुम्हारा खून का रिश्ता है। इससे उसे रोका जा सकेगा। आप जानते हैं कि वह मेरा भाई है, फिर भी आप मुझे समझौता करने को नहीं कह रहे। खून का रिश्ता अपने आप परिवार नहीं बनाता। तुम इतनी रात को हवाई अड्डे जा रही हो, तुम पर बहुत कुछ बीता होगा। बहुत कुछ बीता है। क्लारा, एक बिल्कुल अजनबी तुम्हारा दर्द देख सकता है।
लेकिन गु परिवार आंखें मूंद लेता है। अरे युवती, रो मत। क्लारा, क्या तुम रो रही हो? तुम फिर से आजाद होने वाली हो। मिस गू, हडसन नगर में आपने जो दफन स्थल रिजर्व किया था उसे चुन लिया गया है। कृपया 7 कार्य दिवसों के भीतर हडसन नगर नागरिक मामले ब्यूरो जाकर औपचारिकताएं पूरी करें। क्लारा, तुम आजाद होने वाली हो। क्लारा, मेरे साथ घर चलो। मैं वादा करता हूँ तुम गु परिवार की असली सबसे बड़ी बेटी बनोगी। मुझे बस अपनी आजादी चाहिए। तुम क्या बकवास कर रही हो? घर चलो, तुम्हारा खून मांस वही है। गु परिवार ही तुम्हारी जगह है। तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ वापस जाऊं? गु परिवार में तुम्हारा जिस एक से लगाव है वो श्रीमती लिन है। तुम नहीं चाहोगी कि श्रीमती लिन के साथ कुछ हो, है ना? मुझे धमका रहे हो? अगर तुम बियांका को चोट पहुंचा सकते हो तो मैं क्यों नहीं श्रीमती लिन को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता? बस तुम मेरे साथ वापस आ जाओ। मैं वादा करता हूँ श्रीमती लिन सुरक्षित रहेंगी। ठीक है, तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे वापस चाहते हो तो तुम्हें तैयार रहना चाहिए कीमत चुकाने के लिए। क्या कीमत? तुम्हारे अंधेपन की कीमत। पिताजी, माताजी, मैं क्लारा को वापस ले आया हूँ। क्लारा, तुम वापस आ गई। बेवकूफ बच्चे, परिवार के साथ थोड़ी सी असहमति हो गई और तुम घर से भाग गई। तुम्हें पता नहीं है कि सब तुम्हारी चिंता में कितने परेशान थे। हाँ क्लारा, तुम्हारे जाने के बाद मैंने अपने आप को बहुत टटोला। मैं बहुत तनाव में थी और मैंने तुम्हारा नुकसान किया। क्लारा, कृपया मुझे माफ कर दो, ठीक है? क्लारा, क्या तुमने अपनी बहन का माफी मांगना नहीं सुना? क्या ऐसा कोई नियम है जो कहता है कि माफी स्वीकार करनी ही चाहिए? क्लारा, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो। तुम्हें गु परिवार में वापस लाने के लिए अगर तुम्हें कोई समस्या है तो मुझ पर निकालो। इवोन को परेशान मत करो। एथन, तुम क्या कह रहे हो? क्लारा, तुम पूरा दिन बाहर रही, तुम्हें भूख लगी होगी। चलो पहले बैठकर खाना खाते हैं। क्लारा, रात के खाने के बाद परिवार का ड्राइवर तुम्हें अस्पताल ले जाएगा ताकि तुम बियांका बाई से ठीक से माफी मांग सको। जब तक ब्रैंडन बाई संतुष्ट है वो हमारे गु परिवार के साथ सहयोग जारी रखेगा और तुम्हारी बहन की सगाई भी सुरक्षित हो जाएगी। पिताजी, मेरी सगाई महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण गो परिवार है। तुम उस लड़के ब्रैंडन बाई को कितने सालों से पसंद करती रही हो, मैं कैसे सहन कर सकता था तुम्हारी सगाई टूटते हुए देखना। चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम दोनों की शादी आसानी से हो जाए। धन्यवाद पिताजी। क्लारा, क्या तुम बस चैन से खाना नहीं खा सकती? इस कटोरे में चावल है, मुझे लगा तुम मुझे हवा खिला रही हो। रसोईया कहाँ है? यहाँ आओ अभी। श्री एथन, आप क्या आदेश देंगे? क्या हुआ? क्लारा के कटोरे में चावल कहाँ है? क्या तुम नौकरी से निकाले जाना चाहते हो? ऐसा नहीं है श्री एथन, ये तो मुझे बहुत अफसोस है, मैं बस क्लारा के लिए बहुत नाराज थी। मैंने गलती से सूप गिरा दिया। ये मेरी गलती थी। मैं भूल गया था कि मिस क्लारा के लिए खाना बनाना है। इस घर में 3 साल से मुझे एक भी ठीक ठाक खाना नहीं मिला। क्या यह संभव है कि तुम हर बार भूल जाते हो? बस करो, तुम्हारी नौकरी जाती रही। क्या मैंने कहा था कि तुम जा सकते हो? वापस आओ। क्लारा, तुम क्या कर रही हो? रसोइये ने कहा कि वह भूल गया था। मुझे यकीन नहीं होता। क्या वह सच में मेरा खाना बनाना भूल गया था या फिर कोई ऐसा था जिसने उसे रोका था? मेरा हाथ जल गया है, बहुत दर्द हो रहा है। इवोन, हमें तुम्हें अस्पताल ले जाना चाहिए। हाँ, हम इसे निशान नहीं बनने दे सकते। चलो जल्दी से अस्पताल चलते हैं। ठीक है। तो तुमने समझ लिया, मुझे बस एक छोटी सी चाल चलनी होती है और तुम मुझे रोकने में अब भी असमर्थ हो। क्या मैंने कहा था कि तुम जा सकते हो? क्लारा, तुम क्या कर रही हो? क्लारा, उसे नीचे रखो अभी। माँ, पापा, एथन, मुझे बचाओ। वह पागल है, वह मुझे मार डालेगी। क्लारा, बंद करो। मत भूलो तुम गु परिवार में क्यों लौटी हो। इतनी घबराहट क्यों? मैं तो बस चाहती थी कि हम सब बैठ जाएं और थोड़ी बातचीत करें।
देखा, इतना मुश्किल नहीं था। रसोइया, बोलना शुरू करो। किसने बिल्कुल तुम्हें मेरा खाना छोड़ने को कहा? ये एक चूक थी महोदया, किसी ने मुझे ऐसा करने को नहीं कहा। बस काफी है। मैंने झूठ बोला, ये इवोन थी, ये मिस इवोन थी। तुम मुझे फंसा रही हो। एथन, उसकी बात मत सुनो। मिस इवोन, ये सब तुम्हारा किया धरा था। मेरे फोन में अभी भी चैट इतिहास मौजूद है। एथन, मैं तो बस। बस एक नौकर की बात कुछ नहीं मायने रखती। लेकिन इवोन, तुम भी बिल्कुल निर्दोष नहीं थी। तुम्हें अपनी बहन से माफी मांगनी होगी। इस मामले को बंद समझो। मुझे माफ कर दो, क्लारा। तुम्हें लगता है तुम्हारी माफी कुछ मायने रखती है? अगर तुम सच में माफी मांगना चाहती हो तो अपने शब्दों पर अमल दिखाओ। मुझे तुम्हारी 5% इक्विटी चाहिए। मैं इसे ले रही हूँ। मेरी लाश पर से गुजर कर। क्या तुम भूल गए? यह इक्विटी कु परिवार की असली वारिस की है। तुम्हें बस किस्मत का साथ मिला और तुमने इसे 18 साल तक संभाल कर रखा। मेरी सलाह है कि समझदारी दिखाओ। इक्विटी अभी मुझे सौंप दो, नहीं तो गु परिवार को सिर्फ 5% से कहीं ज्यादा नुकसान होगा। क्लारा, क्या तुम्हें यकीन है कि यह 5% मिलने के बाद तुम अस्पताल जाकर माफी मांगो ही? श्री गु, आप एक व्यापारी हैं। आपको समझना चाहिए कि सबसे जरूरी चीज है आखिरी नतीजा। एक बार यह 5% इक्विटी मेरे हाथ में आ गई तो मैं गु परिवार की एक शेयरधारक बन जाऊंगी, और एक शेयरधारक के तौर पर मैं परिवार के सर्वोत्तम हितों का ध्यान रखूंगी। ठीक है पिताजी। हस्ताक्षर कर दो। क्लारा, तुम बस इंतजार करो। जो मेरा है मैं वहाँ वापस लेकर रहूंगी। क्लारा, क्या हमने ये तय नहीं किया था कि तुम अस्पताल जाकर माफी मांगो ही? किसने कहा कि मैं अभी जा रही हूँ? तुम इस कृतघ्न विद्रोही बेटी। पिताजी, क्लारा ने कल रात ठीक से सोया नहीं था। उसे ठीक से आराम करने दो, वह कल जा सकती है। अंदर आओ। क्लारा, बेटी, मैंने तुम्हारे लिए खुद चावल की दलिया बनाई है। भूख नहीं है। क्या तुम्हें पता भी है कि यह दलिया बनाने के लिए मैंने खुद को चोट पहुंचाई है? बस कहना चाहती हो तो कह दो। क्लारा, बेटी, अब जब तुम जाग गई हो और नीचे गाड़ी तैयार है, तुम अस्पताल क्यों नहीं चली जाती और बियांका से माफी मांग लेती? जिसे माफी मांगनी चाहिए वह इवोन है। क्लारा, बस कुछ ही दिन हुए हैं, तुम इतनी अव्यवहारिक कैसे हो गई हो? क्योंकि तुमने पहले ही इवोन के लिए झूठ बोला है, तो तुम्हें काम को अंत तक पहुंचाना चाहिए। तुम इसे एक बार और क्यों नहीं कर सकती? तुम्हारे लिए तो हमेशा इवोन ही रहता है। यह संदेह करना मुश्किल है कि इवोन तुम्हारी असली बेटी है। क्लारा, तुम क्या बकवास कर रही हो? हम पितृत्व परीक्षण 3 बार करा चुके हैं। 3 बार। तुम सचमुच मेरी और तुम्हारे पिता की सगी बेटी हो। यह तो और भी घिनौना है। अपनी ही बेटी से गोद ली हुई बेटी के लिए दोष अपने ऊपर लेने को कहना। कोई भी सही दिमाग वाला ऐसा कुछ नहीं करेगा। ऐसा कुछ? क्लारा, मैंने जो कुछ किया उसके पीछे मेरे कारण थे। ऐसा क्या कारण हो सकता है जो एक माँ को अपनी ही बेटी से दोष अपने ऊपर लेने को कहने पर मजबूर कर दे? सुनो, 2 साल पहले मुझे गुंडों ने अगवा कर लिया था। उन्होंने एक भीषण आग लगा दी। वह इवोन थी, वही थी। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे आग से बाहर निकाला। माताजी, माताजी, मैं तुम्हें यहाँ से ले जा रही हूँ अभी। उसने मुझे अपनी पीठ पर लादा 6 मील तक, जब तक उसे कोई कार रोकने में सफलता नहीं मिली और मुझे अस्पताल नहीं पहुंचा दिया।
मैं उसकी जान की ऋणी हूँ। वह उपकार मैं जीते जी कभी नहीं भूलूंगी। वही थी जिसने तुम्हें बचाया? मुझे यकीन नहीं होता। अरे, क्लारा, तुम्हें यह निशान कब लगा? यह तो बहुत बड़ा निशान है। क्या तुम मुझे यह बताना चाहती हो कि तुम्हें पता भी नहीं कि यह निशान कहाँ से आया? क्लारा, तुम सिर्फ दावा करने की कोशिश कर रही हो कि तुम ही थी जिसने मुझे बचाया। सुनो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इवोन का श्रेय चुराने की? क्या हुआ मिस क्लारा, तुम ठीक हो? ड्राइवर नीचे इंतजार कर रहा है। वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब नीचे उतरो। अगर तुम एक सेकंड भी लेट हुई, यह नौकर, तुम जानती हो क्या होगा। मिस क्लारा, क्या वह फिर से मेरे साथ तुम्हें धमका रही है? तुम उसकी बात मत सुनो, मैं ठीक रहूंगी। चिंता मत करो श्रीमती लिन, मैं जा रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ। वह बियांका बाई है। क्लारा, अगली बार मैं तुम्हें पीटूंगी। बियांका, मुझे याद है। उसकी कैटाटोनिक अवस्था उसके दिमाग में खून का थक्का जमने से हुई है और यह इलाज योग्य है। बियांका, तुम बहुत देर से सो रही हो। अब जागने का समय आ गया है। क्लारा, फिर से लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हो? तुम अभी बियांका के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे थे? क्या तुम मेरी बहन को मार नहीं पाए, इसलिए अभी भी खुश नहीं हो? फिर से कोशिश करना चाहते हो? ब्रैंडन, क्या तुमने साफ देखा भी कि अभी क्या हुआ था? मैंने उसके साथ आखिर क्या किया? क्या तुम दावा करने जा रहे हो कि बियांका के साथ जो हुआ उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है? तुमने गलत किया और तुम अब भी इसे स्वीकार नहीं करोगे। मैं उस समय अंधा था। सोचो, मुझे वास्तव में तुम पर तरस आया था। मुझे वास्तव में तुम्हारे लिए भावनाएं थी। वाह, शुक्रिया ब्रैंडन। यह तुम्हारे लिए नहीं है। जाओ, इसे उसके पास ले जाओ। अरे बस करो, भाई का दिल इतनी आसानी से चुरा लिया जाता है। जाओ, जल्दी करो। लो, मेरे भाई ने तुम्हारे लिए ये लाया है। उस समय या अभी तुमने कुछ नहीं देखा। बियांका को चोट मैंने पहुंचाई है ना? भले ही मैंने खुद न देखा हो। जिस दिन बियांका को चोट लगी थी, तुम्हारे अपने परिवार वाले भी तुम पर उंगली उठाने लगे थे। वे तुम्हारा अपना परिवार हैं और तुम में अब भी इसे नकारने की हिम्मत है, यह कहने की कि इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं? बिल्कुल सही, वे क्विन का परिवार थे। अब चुप हो गए। कोई आश्चर्य नहीं कि कोई तुम्हें पसंद नहीं करता, अपने परिवार में भी नहीं। दया का भाव अक्सर क्रूरता की एक लकीर छुपाए रखता है। यह तुम्हारा कर्मफल है। तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि तुम जैसा दुष्ट और कृतघ्न इंसान जीने के लायक नहीं है। तुम्हें मर जाना चाहिए। तुम अपने शब्दों से बुरा कर्म बुला रहे हो। इससे तुम्हारा कर्मफल और बिगड़ता ही है। तो अपना मुंह बंद रखो। बियांका, तुम्हारे जागने का समय आ गया है। ब्रैंडन, बियांका, तुम्हें अब जाग जाना चाहिए। ब्रैंडन, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। दर्द हो रहा है। बियांका, डॉक्टर, बियांका। डॉक्टर, मेरी बहन अचानक जाग गई थी, फिर बेहोश हो गई। कृपया उसे देख लीजिए। मिस बाई की हालत में काफी सुधार हुआ है। उचित इलाज से पूरी तरह ठीक होने की पूरी संभावना है। सच में? हाँ। बियांका, तुम्हें जल्दी ठीक होना होगा। पिताजी, माताजी, क्या आप मेरी केक काटने में मदद करेंगे? बस थोड़ी देर और इंतजार करो। आज क्लारा का भी जन्मदिन है। वह जल्द ही घर आ जाएगी। क्लारा, क्या यह इसलिए है
क्योंकि वह जानबूझकर वापस नहीं आ रही, क्योंकि वह मेरे साथ घर पर रात का खाना नहीं खाना चाहती। यह सब मेरी गलती है। खैर, कम से कम तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो है। तुम्हें पता है, तुम्हारा चेहरा देखकर किसी की भी भूख मर जाती है। तुम उदास चेहरे के साथ घर आते हो। तुम बिना वजह इस घर में अपशगुन ला रहे हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्लारा, जन्मदिन मुबारक हो। मुझे माफ करना श्रीमती गो, मैं यह नहीं खा सकती। जो केक दिया गया है वही खाओ। क्या हर बात पर अपनी माँ का विरोध करना जरूरी है? क्लारा, आज पूरा परिवार इंतजार कर रहा था कि तुम अपना जन्मदिन मनाने आओगी। यह केक भी माँ की ओर से दिल से दिया गया तोहफा है। यह सही है क्लारा, अगर तुम सच में मुझे देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती और इससे तुम्हारी भूख मर जाती है तो मैं चली जाती हूँ। लेकिन माँ के दिल से दिए गए तोहफे को बर्बाद करना बहुत ज्यादा हो जाएगा। तुम हमेशा कहती रहती हो कि सब ठीक करना चाहती हो, लेकिन तुम्हें यह भी नहीं पता कि मुझे आम से एलर्जी है, या फिर तुम्हारा यह सब ठीक करना सिर्फ दिखावा है। मुझे माफ कर दो क्लारा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें आम से एलर्जी है। इतना नाटक मत करो। गु परिवार में किसी को भी कभी नहीं हुई है आम से एलर्जी। ठीक है, बस करो। अगर नहीं खाना है तो मत खाओ। देखा क्लारा, भले ही तुम इसे नहीं खाओ, हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे। तुम्हें ऐसे बेकार बहाने क्यों बनाने पड़ते हैं? लगता है तुम अभी भी सीधी बात नहीं समझ पाती। क्या खाना नहीं चाहती और खा नहीं सकती एक ही बात है? आज चाहे तुम्हारी मर्जी हो या ना हो, तुम्हें ये खाना ही पड़ेगा। देखते हैं क्या ये सच में तुम्हें मार देगा। हम आ अब खुश हो। अब खुश हो। क्लारा, मुझे बहुत अफसोस है। यह सब मेरी गलती है। क्लारा, बस मुझे दोष दो। मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम्हें आम से एलर्जी है। अगर मुझे पता होता, काश इसकी जगह मैं होती। क्या सचमुच? तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है। यह बहुत खुजली कर रहा है। तेरा चेहरा। इवोन, तेरा चेहरा। मेरा चेहरा? मेरे चेहरे में क्या गड़बड़ है? मेरा चेहरा। एम्बुलेंस बुलाओ अभी। हाय क्लारा, मेरी इतनी परवाह किया करती थी। इस बार अगर मैं पहला कदम बढ़ाऊं और उसकी तरफ हाथ बढ़ाऊं, मुझे यकीन है कि हम मामले सुलझा लेंगे। तुम क्या चाहते हो? क्लारा, मैंने यह केक सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है। आज हम गलत थे। यह तुम्हारा मुआवजा चुकाने के लिए है। शुक्रिया, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तुम्हें यह इवोन को देना चाहिए। अरे क्लारा, आज मैं क्लारा के बारे में गलत था। अगर मैं उसके लिए खुद केक बनाऊं, माफी मांगने के लिए, वह मुझे जरूर माफ कर देगी। क्लारा गो। ब्रैंडन। श्री गु। तुम्हारी यहां मुंह दिखाने की हिम्मत? श्री गु, आपने अचानक बाई ग्रुप के साथ सभी सहयोग बंद कर दिया। क्या आप मुझे स्पष्टीकरण नहीं देते? श्री बाई, आप में पूछने की हिम्मत है? भले ही क्लारा ने बियांका को धक्का दिया हो, वह इसकी कीमत चुका चुकी है। श्री बाई, फिर भी आपने गुंडों को किराए पर लेकर उसे पीटा, उसे गंभीर शारीरिक नुकसान पहुंचाया। क्या तुम इंसान भी हो? क्या अभी भी बेवकूफ बन रहे हो? एथन, बकवास बंद करो। मैंने कब गुंडों को किराए पर लिया? उसे पीटने के लिए? अरे श्री बाई, करने का साहस तो है, लेकिन स्वीकारने का नहीं। मेरी बहन अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी है। तुम्हारी वजह से गंभीर आंतरिक चोटें लगी हैं। अब संतुष्ट हो? कोई आश्चर्य नहीं। जब वह उस दिन आई थी, वह बहुत बुरी हालत में लग रही थी। वह खुद ही अपनी मुसीबत लाई है। कम से कम उसका दिमाग तो ठीक है। बियांका तो अब मुझे पहचानती भी नहीं। अगर क्लारा की पिटाई होकर मर जाती तो वह उसकी लायक ही थी। प्रिय
एथन, तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो? उस समय तुम ही थे जिसने क्लारा को मजबूर किया था हमारे परिवार के सामने घुटने टेक कर माफी मांगने के लिए। उसने तुमसे बेताब होकर गुहार लगाई थी और तुम, उसका अपना भाई, उसकी मदद करने के लिए कुछ नहीं किया। अब तुम्हें याद आया कि वह तुम्हारी बहन है। बहुत देर हो चुकी है। क्लारा अब तुमसे खूब नफरत करती होगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। क्लारा के लिए केक खरीद कर। उस समय जब मैंने क्लारा से माफी मंगवाई थी, क्या मैं वाकई गलत था? लेकिन क्लारा के पास बियांका को चोट पहुंचाने का कोई कारण नहीं था। वह उसे सीढ़ियों से क्यों धकेलती? क्लारा, तुमने इवोन को सीढ़ियों से नीचे धकेला। क्या तुम चाहती थी कि इवोन भी बेहोश हो जाए? तुम पहले से ही क्रूर थी। बियांका को चोट पहुंचाकर स्कूल से निकाली गई और तुमने कभी पछतावा नहीं दिखाया। अब तुम फिर से वही कर रही हो। इवोन को चोट पहुंचाकर घुटने टेको और इवोन से माफी मांगो अभी। तुमने इतने झूठ बोले हैं कि तुम खुद ही उन पर विश्वास करने लगे हो। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मैंने सोचा श्री गु को पता ही होगा कि उस समय क्या हुआ था। चुप रहो। उस समय जब इवोन ने बियांका को सीढ़ियों से धकेला था, श्रीमती गु ने तुरंत रिश्वतखोरी का सहारा लिया और तुम स्कूल पहुंच गए सुरक्षा फुटेज मिटाने के लिए। तुम दोनों कितने सही जोड़े हो। तुम्हारा तालमेल बिल्कुल बेजोड़ था। शॉन, तुमने सुरक्षा फुटेज मिटा दी? अब हिम्मत आ गई है ना? अपने पिताजी की बदनामी करने की हिम्मत। मैं सोच रही थी श्री गु, आप अपनी अपनी बेटी के साथ इतने क्रूर क्यों हैं? लेकिन इवोन को आप बिगाड़ कर रख दिया है। यहाँ असली मामला क्या है? अच्छा, समझ गई। क्या यह संभव है कि इवोन नकली वारिस बिल्कुल नहीं बल्कि आपकी नाजायज बेटी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सच लग गया है ना? मिस चेन, आपको सावधान रहना चाहिए। आप नहीं चाहेंगी कि अपने पति की प्रेमिका की बेटी को खजाने जैसा पालें और फिर पछताएं। तू ये छोटी सी नादान, आज मैं तुझे मार डालूंगा। श्रीमती लिन, आप ठीक हैं? मिस क्लारा, मैं ठीक हूँ। मैं अपनी बेटी को सबक सिखा रहा हूँ। यह एक नौकर का काम नहीं है। अब मेरे रास्ते से हट जाओ। शॉन गो, तुम मरने वाले हो। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा पिता हूँ। मुझे जन्म दिया पर पाला नहीं। इससे तुम कैसे पिता बनते हो? मैंने काफी इंतजार किया है। आज मैं यहाँ क्विन का बदला लेने आई हूँ। तुम में से कोई भी बचकर नहीं जाएगा। कोई मेरी मदद करो। मेरी मदद करो। यह सब मेरी गलती है। अगर तुम्हें किसी को दोष देने की जरूरत है तो मुझे दोष दो। बेशक यह तुम्हारी गलती है। तुम उसकी असली माँ हो। फिर भी तुमने अपनी ही बेटी को छोड़ दिया और अपनी गोद ली हुई बेटी पर मेहरबानी की। तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी और उसे जिंदा दफन करवा दिया। और पहले तुमने बियांका को सीढ़ियों से नीचे गिराया, फिर तुमने क्विन को मरवा दिया। तुम मरने के लायक हो। पिताजी, माताजी। इवोन, जाओ एथन को लेकर आओ अभी। मेरे रास्ते से हटो। तुम आज उसकी रक्षा कर सकते हो, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। आज उसे अपने कर्मों की कीमत चुकानी होगी। अपने खून से। छोड़ दो। क्या तुमने अभी तक काफी नहीं किया? क्या तुम्हें इस परिवार को तबाह करना ही है जब तक तुम संतुष्ट नहीं हो जाते? अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं तुम्हें कभी जन्म नहीं देती। तुम्हें मुझे कभी जन्म नहीं देना चाहिए था। माँ, मैं भी तो तुम्हारी बेटी हूँ। मैंने ऐसा क्या किया था जो मैं यह सब सहूं? तुम मुझे ऐसा क्यों कर रहे हो? क्लारा इतनी बदल कब गई? तुमने मुझे स्टोर रूम में क्यों रहने दिया? मेरा भत्ता क्यों बंद कर दिया? मुझे क्यों मजबूर किया कि मैं इवोन के लिए दोष अपने ऊपर लूं? मैंने ऐसा क्या किया जो मैं यह सब सहूं? मुझे ऐसा क्यों दुख दे रहे हो? मैंने कुछ गलत नहीं किया है। तुम्हें यह हक किसने दिया? क्योंकि हम तुम्हारे माता पिता हैं। हमने तुम्हें पाला पोसा, इसलिए तुम्हें ये सब सहना होगा। ठीक है, तो आज मैं इस तथाकथित जन्म के ऋण को चुका दूंगी। अब से
हमारा रिश्ता खत्म। अभी भी? माता पिता का जन्म देने का कर्ज तो आसमान से भी ऊंचा होता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज मैं अपने पिता का कर्ज चुकाने के लिए हड्डी तराशूंगा और अपनी माँ का कर्ज चुकाने के लिए मांस काटूंगी। मिस क्लारा, क्या अब बस हो गया? नहीं, बस नहीं हुआ। रुको। मिस क्लारा, 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 मिस क्लारा, श्रीमती लिन, एम्बुलेंस बुलाओ। श्री एथन है। यह कैसे हो गया? क्या हुआ? श्रीमती लिन, आखिर हुआ क्या है? क्लारा ने अचानक खुद को चोट क्यों पहुंचाई? मिस इवोन ने कहा कि मिस क्लारा ने उन्हें सीढ़ियों से धक्का दे दिया। मालिक और मालकिन ने मिस क्लारा को ड्राइंग रूम में ही पीट दिया। उन्होंने कहा कि वह अपने पिता का कर्ज चुकाने के लिए हड्डी तराशेंगी, अपनी माँ का कर्ज चुकाने के लिए मांस काटेंगी, परिवार से सारे रिश्ते तोड़ने के लिए। वह बिल्कुल बेबुनियाद बात कर रही है। श्री एथन, कृपया यह न सोचे कि मैं बेवजह बोल रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है इस बार मालिक और मालकिन ने मिस क्लारा पर गलत इल्जाम लगाया है। मालिक और मालकिन दोनों घर पर थे। मिस क्लारा कोई मूर्ख तो है नहीं। वो ऐसे समय पर कैसे चुन सकती थी कि मिस इवोन को परेशान करें? मुमकिन नहीं। इवोन हमेशा से समझदार और शांत रही है। वह जानबूझकर क्लारा को फंसाएगी क्यों? और फिर क्लारा का एक रिकॉर्ड भी है। श्री एथन, कृपया आपको इस बार मिस क्लारा की मदद करनी ही होगी। श्रीमती लिन, यह बेबुनियाद बात है। आपको अपनी जुबान संभाल कर रखनी चाहिए। श्रीमती लिन, आप क्लारा को उनके कमरे तक छोड़ आइए। डॉक्टर, मेरी बहन कैसी है? ये बहुत अजीब है। रेसिटेशन के दौरान उन्हें कई बार श्वसन अवरोध हो गया, लेकिन हर बार उनकी सांस फिर से चलने लगी। डॉक्टर, मुझे डराइए मत। मेरी बहन कैसी है? खुशकिस्मती से कोई जानलेवा चोट नहीं आई है। हालांकि उनकी बाह पर एक पुराना जला हुआ निशान है। वो बहुत पहले ही भर चुका था, लेकिन किसी वजह से अब वह फिर से संक्रमण के लक्षण दिखा रहा है। आपको इसका बहुत ध्यान से इलाज करना होगा। जले के निशान? क्लारा के शरीर पर जलने के निशान हैं? देखने में तो लगभग 2 साल पुराने लग रहे हैं। समझ गया। जले के निशानों की बात अभी छोड़ो। हमें सच्चाई का पता लगाने पर ध्यान देना चाहिए। क्या हुआ था असल में? मुझे लगता है इस बार मालिक और मालकिन मिस क्लारा के बारे में गलत थे। मालिक और मालकिन दोनों घर पर थे। मिस क्लारा कोई मूर्ख तो है नहीं। आखिर उन्होंने अभी का समय ही क्यों चुना मिस इवोन को सताने के लिए? क्विन, तुमने अपने साथ ऐसा क्यों किया? गु परिवार के लिए, अपने ही शरीर को क्षति पहुंचाने के लिए? यह इसके लायक नहीं था। पर यह जीवन मेरा, ये मुझे उन्होंने ही दिया था। बेहतर है कि सब कुछ वापस कर दो। कम से कम इस तरह गु परिवार के साथ तुम्हारा पारिवारिक संबंध पूरी तरह से टूट जाएगा। कम से कम यह तो कुछ है। रो मत। बधाई हो, तुम अब आजाद हो। मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि तुम्हें न्याय मिले। यह सचमुच वही है। इवोन ने क्लारा को फंसाया है। उसने मुझे मूर्ख बनाया है। इवोन, तुम क्या समझती हो कि तुम क्या कर रही हो? एथन, तुम यहाँ नीचे क्या कर रहे हो? तुम्हें कुछ पता नहीं है। पिछले महीने से ही मैंने पूरे घर में सुरक्षा कैमरे लगवा दिए हैं। एथन, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। अभी भी बेवकूफ बन रही हो? एथन, इतना कठोर होने की जरूरत नहीं है। इवोन, तुम हमेशा इतनी आज्ञाकारी रही हो। मुझे तुम पर भरोसा था। क्लारा को फंसाना आखिरी रास्ता था। यह करो, जाओ और सब कुछ माता पिता को समझाओ।
और क्लारा से माफी मांगो, समझी? इथन, तुमने हमेशा मुझे सबसे ज्यादा लाड प्यार दिया है। मैं तुमसे विनती कर रही हूँ, माता पिता को मत बताना। अगर उन्हें कभी पता चला, वे मुझे फिर कभी प्यार नहीं करेंगे। तो क्लारा हकदार है फंसाए जाने की। तुम्हारे पास एक दिन है, जाओ और माता पिता को सच बताओ, नहीं तो मुझे दोष मत देना जब सुरक्षा फुटेज मैं उन्हें खुद दिखा दूं। इथन, क्या तुम सच में मेरी मदद नहीं करोगे? मैं क्लारा को फिर गलत नहीं ठहराऊंगा, इवोन, और नहीं तुम्हें करना चाहिए। इथन, तुम क्या कर रहे हो? इवोन, तुम ठीक तो हो? माँ, पिताजी, मेरा चेहरा बहुत दर्द कर रहा है। कृपया इथन को दोष मत देना। वह सचमुच चाहता है कि मैं क्लारा से माफी मांगू। तुम कह रही हो कि मैंने तुम्हें मारा? एथन, तुम अपनी ही बहन पर हाथ कैसे उठा सकते हो? एथन, जब से क्लारा ने कॉलेज प्रवेश पार्टी में तहलका मचाया है, तुम बिल्कुल एक अलग इंसान बन गए हो। बाई परिवार के साथ हमारी साझेदारी बर्बाद करना काफी बुरा था, लेकिन अब उस औरत क्लारा के लिए तुम इवोन को मार रहे हो। इवोन से माफी मांगो। तुम चाहते हो कि मैं इवोन से माफी मांगू? पिताजी, छोड़िए इसे। एथन ने गुस्से में ऐसा किया था। उसकी सुनो, इतना कुछ करने के बाद भी इवोन अभी भी तुम्हारा साथ दे रही है। बस अपने आप को देखो, तुम बिल्कुल भी नहीं हो जैसा एक बड़े भाई को होना चाहिए। इवोन से माफी मांगो। अब मैं समझ गया कि क्लारा ने कैसा जीवन इस घर में बिताया है। एक दुष्ट नकली वारिस, एक पिता जो सही और गलत में फर्क नहीं कर सकता, एक माँ जो सिर्फ वही सुनती है जो वह सुनना चाहती है, और एक भाई जिसने मदद करने के लिए कुछ नहीं किया। उस औरत क्लारा के लिए तुम असल में हमें दोष दे रहे हो। क्लारा कोई मूर्ख लड़की नहीं है, वह प्रतिभाशाली है, इवोन से 1000 गुना बेहतर। अगर आपने पिताजी उस समय अस्पताल में उसे और इवोन को गलत नहीं समझा होता, तो वह और भी अधिक असाधारण होती, और भी अधिक प्रतिभाशाली। चुप रहो। एथन को मत मारो। ओह एथन, बाहर छुपने की बजाय अंदर आ जाओ। क्लारा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें गु परिवार में वापस ले आया, लेकिन मैं अपने कर्तव्य में असफल रहा। मैंने तुम्हें इतना कष्ट सहने दिया। तुम मुझसे सच में नफरत करती होगी। नफरत और प्यार दोनों ही ऊर्जा मांगते हैं। मैं अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करती। तुम मुझसे नफरत नहीं करती? अगर तुम्हारी अंतरात्मा वाकई तुम्हें कचोट रही है, तो क्विन के लिए एक आखिरी काम करो। इसे उसके लिए मुआवजा समझो। तुम्हें मुझे क्या करना है, मुझे बताओ क्लारा। भले ही इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, मैं खुशी खुशी करूंगा। तो मर जाओ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जान नहीं लेना चाहती। तुम्हें बस इतना करना है कि मेरी मदद करो। अतीत में हुई किसी चीज की जांच करो। 2 साल पहले गु परिवार कैंपिंग पर गया था। श्रीमती गु आग में फंस गई थी। आग से उन्हें असल में किसने बचाया था? क्या उसे इवोन ने नहीं बचाया था? बस जाओ और पता लगाओ। ठीक है, मैं अभी इस पर लग जाता हूँ। सात दिन बचे हैं। समय बीत रहा है। मैं बस गुम हो जाऊंगी। मुझे जल्दी करनी होगी। क्या हम बात नहीं कर सकते? तुम्हें हाथापाई करनी ही थी। देखा, तुमने एथन को भगा दिया। ये सुनो, वो विद्रोही बेटा क्या बकवास बोल रहा है। कह रहा है कि हम क्लारा से प्यार नहीं करते और इवोन को तरजीह देते हैं। इवोन इतनी आज्ञाकारी है और समझदार। अगर हम उसे थोड़ा ज्यादा चाहते हैं तो क्या हुआ? इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? लेकिन इस बार हमने क्लारा का दिल तोड़ दिया है। अगर उसका दिल सच में नहीं टूटा होता, तो क्लारा और क्यों खुद को चाकू से चोट पहुंचाती। नहीं, मुझे अस्पताल जाकर उसे देखने की जरूरत है। मान, धत तेरे की। अब एथन और माँ दोनों क्लारा का साथ दे रहे हैं। अगर क्लारा गो परिवार के साथ रही तो सब उसे पसंद करेंगे और मुझे नहीं। पिताजी, आपको कुछ करना होगा और क्लारा को गो परिवार से बाहर निकालना होगा। चिंता मत करो इवोन, पापा के पास पहले से ही एक योजना है। हडसन नगर के डैंग परिवार के मुखिया कुछ दिनों में एक प्रोजेक्ट के लिए रिवरडेल नगर आ रहे हैं।
वो जवान और सुंदर है और सुविधाजनक रूप से अविवाहित है। मैं क्लारा की शादी गठबंधन के लिए उनसे करवा दूंगा। ये बिल्कुल सही है ना पिताजी? आप उसे इतना अच्छा रिश्ता क्यों देंगे? क्या होगा अगर वह डेंग परिवार के मुखिया को अपना बना ले और हमारे परिवार से बदला लेने वापस आ जाए? ऐसा नहीं होगा। डैंग परिवार के मुखिया को हमेशा से अपने खोए हुए प्यार का मोह रहा है जो हाथ से निकल गया। इन सभी सालों में कोई भी औरत जिसने उनका पीछा किया या तो मर गई या गंभीर रूप से घायल हो गई। अगर क्लारा ने उनसे शादी की तो वो मरने के बराबर है। क्लारा, तुम्हें भूख लगी है? मैंने यह पौष्टिक भोजन तुम्हारे लिए ही मंगवाया है। माताजी, कृपया अपना स्वाभिमान बनाए रखें। क्लारा, चाहे तुम्हें पसंद हो या न हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। यह कभी नहीं बदलेगा। मुझे जन्म दिया पर पाला नहीं। मेरा खून का कर्ज चुकाया गया। बात खत्म। क्लारा, क्या तुम्हें अपनी माँ से इतनी नफरत है? क्या करना पड़ेगा तुम मुझे माफ करने के लिए? मुझे तुमसे नफरत नहीं है। बाहर जाओ। क्लारा, बस तुम्हें देखकर ही मेरी भूख ही मार देती है। मिस क्लारा, पहले खा लेते हैं। तुम्हें ठीक होने के लिए ताकत चाहिए, ठीक है? ठीक है। क्लारा मेरे लायक खाने को हाथ नहीं लगाती, लेकिन श्रीमती लिन का दिया कुछ भी खुशी से खा लेती है। क्यों? एक माँ होने के नाते मैं एक नौकर से भी कम हूँ। मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। मैडम, आप अब जा सकती हैं। मैं क्लारा को थोड़ी देर और देखना चाहती हूँ। खैर, मिस क्लारा कहती हैं कि वह थक गई है। क्या मैं अपनी बेटी को देखना चाहती हूँ? क्या मुझे इसके लिए एक नौकर की इजाजत चाहिए? बिल्कुल नहीं, मैडम। यह सब शोर क्या है? तुम दोनों अंदर आओ। क्लारा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। श्रीमती को मैं जानती हूँ तुम क्या चाहती हो। अगर तुम मेरी माफी चाहती हो तो तुम्हें एक शर्त माननी होगी, तब मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। ठीक है, बताओ। जब तक तुम अपनी माँ को माफ करने को तैयार हो, मैं कुछ भी मान लूंगी। मैं चाहती हूँ कि इवोन को परिवार से बाहर हो जाए और परिवार को उससे सभी संबंध तोड़ने होंगे। क्लारा, बेटा सुनो। आखिरकार इवोन हमारे परिवार का हिस्सा रही है इतने सालों से। अगर तुम उसे ऐसे ही बाहर निकाल दोगे, वह कहाँ जाएगी? ठीक है, तो फिर बदल देते हैं। तो हम शर्तें बदल देते हैं। इवोन द्वारा बियांका को चोट पहुंचाने का सुरक्षा फुटेज वह मुझे दे दो और मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। अगर वह सुरक्षा फुटेज बाहर लीक हो गया, इवोन दुनिया के सामने कैसे आएगी? हर कोई क्या कहेगा हमारे परिवार के बारे में? हम श्रीमती गु, आपको अभी भी इतनी चिंता है उसकी स्थिति की? उस समय जब मुझ पर बियांका को चोट पहुंचाने का झूठा आरोप लगा था, तब आपने मेरी स्थिति पर क्यों नहीं विचार किया? मैं बस करो। अब मैं समझ गई, श्रीमती गु वाकई में ईमानदार नहीं है मेरी माफी मांगने में। क्लारा, बस एक बार और माताजी पर भरोसा करो। जब तक इससे इवोन को चोट नहीं पहुंचती, मैं तुम्हारी कोई और मांग पूरी करूंगी। उस स्थिति में मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दूंगी। इवोन ने गु परिवार से 160 करोड़ रुपए से अधिक निकाले हैं इन सालों में। मैं ज्यादा नहीं मांगूंगी। मैं चाहती हूं कि आप मुझे गु समूह में अपने सारे शेयर दे दें। यह क्या हुआ? इतना भी नहीं कर सकती? अगर ऐसा है तो हमारा रास्ता अलग। नहीं नहीं नहीं, मैं कर सकती हूँ। मैं जरूर कर सकती हूँ। मैं अभी घर जाती हूँ और वकील से शेयर हस्तांतरण दस्तावेज तैयार करवाती हूँ। समय खत्म हो रहा है। इस शरीर के टूटने से पहले मुझे गु परिवार को उसकी सजा दिलानी है। इन शेयरों के साथ मैं उसी कंपनी को तबाह कर सकती हूँ जिस पर गु परिवार निर्भर है। श्रीमती लिन,
क्या आप हडसन नगर में बसना चाहेंगी? जहाँ भी जाओगी मिस क्लारा, मैं साथ रहूंगी। क्विन, तुम्हें जल्द ही शांति मिलेगी। माँ, माँ, यह क्या है? इक्विटी हस्तांतरण समझौता? क्या माँ अपनी आधी इक्विटी दे रही हैं क्लारा को? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्लारा? गो परिवार की हर चीज मेरी है, तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। पिताजी, क्या हुआ इवोन? पिताजी, पिताजी, यह बहुत बुरा है। माताजी अपने सारे शेयर ट्रांसफर करने की योजना बना रही हैं क्लारा को। क्या? पिताजी, अगर लॉरा ने अपने शेयर ट्रांसफर कर दिए क्लारा को, तो मेरा क्या होगा? चिंता मत करो, मैं अभी अस्पताल जा रहा हूँ। क्लारा, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? तुम 3 दिन से दिखाई नहीं दी और अचानक अब आ गई। मैं समझ रही हूँ कि शेयर हस्तांतरण पूरी तरह तैयार है। श्रीमती गो, वे शर्तें जो मैंने तुम्हें दी थीं, क्या तुमने उन सभी को पूरा कर लिया? क्लारा, मैंने तुमसे कहा था, तुम जो भी मांगोगी मैं उसे पूरा करूंगी, चाहे कुछ भी हो। यह रहा आधिकारिक शेयर हस्तांतरण समझौता। एक बार तुमने इसे साइन कर दिया, हम पुरानी बातें भूल सकते हैं। चलो फिर कभी अतीत की बात नहीं करते। तुम विद्रोही बेटी, तुम्हें गू परिवार का एक भी शेयर नहीं मिलेगा गू परिवार से। शॉन, तुम क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रहा हूँ? जब तुमने उसे शेयर दिए, तुमने मेरे साथ इस पर चर्चा क्यों नहीं की? अरे शॉन, यह तो गू समूह के सिर्फ 20% है। इसके अलावा हम क्लारा के कर्जदार हैं, उसे ये देना ही सही है। तुम इसे ऐसे बता रहे हो जैसे कुछ भी नहीं है। 20% शेयर, क्या वो इसके लायक भी है? सुनो, अगर उसमें इवोन की 1/4 भी समझ होती तो मैं उसे शेयरों का 50% हिस्सा कब का दे चुका होता। बस उसे देखो तो वो क्या बन गई है। इसके अलावा मैंने ये पैसा कमाने के लिए खून पसीना एक किया है, मैं उस पर पैसा क्यों बर्बाद करूं? सिवाय इसके कि वो हडसन नगर के डैंग परिवार में शादी करने के लिए राजी हो जाए और हमारे परिवार को उस विशाल हडसन सी प्रोजेक्ट का एक हिस्सा दिलवाए ताकि गू परिवार को भी कुछ हिस्सा मिल सके। तब मैं शायद विचार करूं तुम्हें दहेज के लिए कुछ पैसे देने का। नहीं तो तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। मेरी तरफ उंगली मत उठाना, वह उंगली गवा बैठोगी। तुम अरे छोड़ो भी, ठीक है ठीक है, चलो चलते हैं, बाहर जाकर बात करेंगे। चलो चलते हैं। तुम्हें इतना कठोर होने की क्या जरूरत थी? बस उसे 20% शेयर दे दो और बात खत्म करो। बात खत्म करो? हाँ, हम तुम्हें उससे लड़ाई क्यों मोल लेनी है? मैं लड़ाई मोल नहीं ले रहा हूँ। पूरा परिवार अब उसके आसपास अंडों पर चल रहा है। वो एक टिक टिक करता टाइम बम जैसी है। हमें उसकी शादी जल्दी करानी होगी। लेकिन क्या? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम्हें पता नहीं कि वो हडसन सी प्रोजेक्ट कितना विशाल है? अगर हम क्लारा का बलिदान नहीं करते तो इवोन को ही उस परिवार में ब्याहना पड़ेगा। क्या तुम यही चाहती हो? इवोन का दिल तो ब्रैंडन बाई पर लगा हुआ है, उसे अरेंज मैरिज में कैसे धकेला जा सकता है? चलो चलते हैं। मुझे पता था, जैसे ही इवोन का नाम आता है लॉरा अपने सारे सिद्धांत खिड़की से बाहर फेंक देती है। श्री डेंग, गू परिवार ने शादी का गठबंधन प्रस्तावित किया है। वे डेंग परिवार के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं हडसन सी प्रोजेक्ट को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए। शादी का गठबंधन? मुझे आइडन डेंग को उसकी जरूरत नहीं है। एकमात्र महिला जिससे मैं कभी शादी करना चाहता था वो अनाथालय की वो लड़की है, छवि। छवि, क्या वो तुम हो? जल्दी करो, पता लगाओ वो कौन है। महोदय और महोदया, मिस क्लारा अस्पताल से घर आ गई है। वहीं रुक जाओ। क्या तुम देख नहीं सकती कि सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं? मुझे क्या परवाह? तुम क्लारा, अब जब तुम घर आ गई हो तुम्हें घर पर आराम करना चाहिए। तुम्हारी माँ और मैंने इस पर चर्चा की है। जब तुम ठीक हो जाओगी
हम तुम्हारी शादी हडसन नगर में करवा देंगे ताकि तुम आराम से रह सको। क्या? पिताजी, मुझसे सलाह क्यों नहीं ली गई? नहीं, मैं इसके लिए खड़ा नहीं होऊंगा। क्लारा भी सहमत नहीं होगी। दहेज का क्या? चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। ठीक है, मैं यह करूंगी। जब मुझे शेयर मिल जाएंगे और डेंग समूह के साथ मिलकर गु समूह को नीचा दिखाऊंगी, तब क्विन आखिरकार चैन से सो सकेगी। मैं श्रीमती लिन को हडसन नगर ले जा सकती हूँ और क्विन का अंतिम संस्कार करवा सकती हूँ। क्लारा, क्या तुम बाई परिवार के नियंत्रण से बचने की कोशिश कर रही हो? हडसन नगर में उस यमराज से शादी करने के लिए सहमत होकर? मैं इसे स्पष्ट कर दूं, क्लारा, वह यमराज अभी भी उसी के पीछे लटका हुआ है जो हाथ से निकल गया। भले ही तुम उससे शादी कर लो, तुम बस मरने का इंतजार कर रही होगी। श्रीबाई, और तुम्हें मुझे रोकने का क्या अधिकार है? मैं क्लारा, ब्रैंडन, तुम क्या चाहते हो? तुम मुझे एक स्पष्टीकरण देने के बाध्य हो। तुम क्यों शादी करने के लिए सहमत हो गई हडसन नगर में उस यमराज से? मैं जिससे चाहूंगी उससे शादी करूंगी, और तुम्हें इससे क्या? यह मत सोचना कि उससे शादी करके तुम बाई परिवार के नियंत्रण से मुक्त हो जाओगी। मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, सपने देखती रहो। ब्रैंडन, तुमने सुना कि मेरी सगाई हो रही है और तुम इतने परेशान हो गए? मुझे मत बताओ, तुम्हें मेरे लिए कुछ खास लगाव है? यह कैसे हो सकता है? मैं तुम पर कैसे पड़ सकता हूँ, इसकी सपने में भी मत सोचना। मैं तो बस यहाँ हूँ तुम्हें यह बताने के लिए कि वे गुंडे जिन्होंने तुम्हें पीटा, वे मेरे परिवार ने नहीं भेजे थे। बाई परिवार इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। अगर बाई परिवार नहीं था, तो फिर इवोन थी। पिताजी, माताजी, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि डेंग परिवार का मुखिया बेरहम और क्रूर है। फिर भी तुम क्लारा की शादी उससे करना चाहते हो। तुम उसे भेड़ियों के हवाले कर रहे हो। वह तुम्हारी अपनी बेटी है। भले ही तुम उसे पसंद नहीं करते, तुम उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अपमानजनक बच्चा, नुकसान पहुंचाना का क्या मतलब है? उसके स्तर की किसी के लिए हडसन नगर में शादी करना सबसे बड़ा सौभाग्य है जिसकी वो कल्पना कर सकती है। क्लारा अभी अभी अस्पताल से आई है। वह अभी पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई है। अभी उसकी शादी करके उस यमराज से तुम उसकी मौत का वारंट साइन कर रहे हो। अगर हम उसकी शादी नहीं करेंगे तो क्या इवोन की शादी कर दें? तो फिर इवोन की शादी उससे कर दो। उसने तो सालों तक ऐशो आराम और विशेषाधिकार का आनंद लिया है। अब गु परिवार के लिए कुछ योगदान देने का समय आ गया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर इवोन नहीं होती जिसने मुझे उस आग से बाहर निकाला, तुम्हारी माँ अब होती ही नहीं। हम इवोन को उस हालात में कैसे भेज सकते हैं? यह तो बिल्कुल कृतघ्नता होगी। क्लारा तुम्हारी अपनी बेटी है। बस करो, एक शब्द भी नहीं। क्लारा खुद ही इसके लिए राजी हो गई है। अब से हमें बस ध्यान देना है उसकी शादी की तैयारी पर। तुम मेरे लिए इसकी जांच करो। अभी पता लगाओ कि असल में किसने माताजी को बचाया था उस आग से उस समय। जल्दी करो, मुझे जवाब चाहिए तुरंत। ब्रैंडन, तुम कहाँ थे? मैंने सुना तुम यहाँ हो, लेकिन मैं तुम्हें कहीं नहीं ढूंढ पाई। बस थोड़ी सैर कर रहा था। देर हो रही है, मुझे वापस जाना चाहिए। ब्रैंडन, जाने से पहले रात का खाना खा लो। नहीं, शुक्रिया। क्लारा, तुम्हारी शादी तय होने वाली है और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि ब्रैंडन को बहकाने की कोशिश करो। तुम मरने लायक हो। अरे अरे, तुम्हें इतनी जल्दी है हडसन नगर में ब्याहने जाने की? पहले से ही सामान बांध रही हो? बाहर जाओ। तुम चाहती हो कि मैं बाहर जाऊं? तुम्हारी इतनी हिम्मत, अपने आप को अच्छे से देखो। माता पिता तुम्हें शादी के लिए भेज रहे हैं। तुम्हें क्या हक है मेरे सामने इतना घमंड दिखाने का? ब्रैंडन मेरा है, उससे दूर रहो। उसे बहकाने की सोचना भी मत। मैंने अभी तुमसे शुरुआत भी नहीं की है और तुम खुद मेरे दरवाजे पर आ गई हो। तुम्हें क्या चाहिए? माँ, पिताजी, क्लारा फिर से अपना दिमाग खो रही है। मेरी मदद करो। इवोन, तुमने इतने साल मजे किए हैं उस धन और ऐश्वर्य के जो कभी तुम्हारे थे ही नहीं। क्या अब वक्त नहीं आ गया कि सब कुछ वापस कर दो? यह बकवास है। मैं गो परिवार की एकमात्र सबसे बड़ी बेटी हूँ। तुम मेरी पहचान मुझसे नहीं छीन सकती। मेरी नियति चुराना ईश्वरीय क्रोध लाता है। तुम बकवास कर रही हो।
कोई आश्चर्य नहीं कि माता पिता तुम्हें भेज रहे हैं। इवोन, माँ, पिताजी, क्लारा ने अभी मुझ पर चिल्लाया। उसने दावा किया कि मैंने उसकी पहचान चुराई है और कि मुझे ईश्वरीय क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इवोन, तेरे बाल। तेरे बाल। मेरे बालों में क्या हुआ? क्या हो रहा है? क्या चल रहा है? मेरे बाल सब सफेद हो गए हैं। अब मैं किसी के सामने कैसे जाऊंगी? इवोन, प्रिय, उठो। इवोन, डरो मत, पिताजी तुम्हें डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। हम इसे ठीक करवा लेंगे। हाँ, माताजी तुम्हारे लिए सबसे अच्छा डॉक्टर ढूंढेंगी। प्रिय, तुम ठीक हो जाओगी। माता पिता, मुझे डर लग रहा है। मैं बहुत डर गई हूँ। क्लारा, उसने किया है। उसी ने मुझे दवा दी थी। वही एकमात्र वहाँ मौजूद थी। क्लारा, तुमने क्या किया है? हमें प्रतिकारक दो। क्लारा, तुम यह कैसे कर सकती हो अपनी ही बहन के साथ? बस हमें प्रतिकारक दो। तुम अपनी ही बहन को ऐसे कष्ट में कैसे देख सकती हो? उसने यह खुद किया है। यह ईश्वरीय क्रोध है, कोई प्रतिकारक नहीं है। क्लारा, मुझे लगता है तुमने बस बहुत लंबे समय तक बहुत आसानी पाई है। क्या तुम जानबूझकर मुसीबत मोल ले रही हो? जाओ, मुझे मारो। अगर तुमने मुझे थप्पड़ मारा तो हडसन नगर प्रोजेक्ट के लिए तुम भूल सकते हो श्री डेंग की मदद पाने के बारे में। इवोन, ये सफेद बाल, ये संदेहास्पद है। शायद ये तुम्हारी बहन का काम नहीं था। पिताजी। इवोन, देखा? तुम्हारे प्यारे पिता मुनाफे के पीछे भागने वाले के सिवा कुछ नहीं है। जल्दी मत करो, असली नाटक अभी शुरू ही हुआ है। इवोन, समय के हिसाब से बियांका किसी भी पल आने वाली है। एथन को पता चलने ही वाला है कि उसे आग से बचाने वाली क्विन थी। सच सामने आने ही वाला है। क्विन, तुम्हारे साथ जो हुआ उसे सही किया जाएगा। श्री डेंग, गो परिवार अपनी सबसे बड़ी बेटी को भेज रहा है आपसे सगाई का प्रस्ताव रखने के लिए। मैंने पहले ही कह दिया था, छवि के अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। हर औरत को मेरे पास धकेलना बंद करो। लेकिन श्री डेंग, वह औरत जिसकी जांच आपने पिछली बार करवाई थी, वह गु परिवार की सबसे बड़ी बेटी क्लारा है। क्या कहा आपने? वो गु परिवार की सबसे बड़ी बेटी है? जल्दी करो, मुझे उसे देखना है। अभी गु परिवार के पास जाओ और सगाई का प्रस्ताव रखो। अभी वे जो भी मांगे तुम मान लेना। जी महोदय। श्री डेंग। सहायक ली, कृपया चाय लीजिए। जरूरत नहीं, मैं श्री डेंग की तरफ से आया हूँ उनका इरादा बताने के लिए। कृपया आगे बढ़ें। श्री डेंग ने जांच ली है मिस गु की फाइल की। वे चाहते हैं कि मिस गु आज ही मेरे साथ डेंग परिवार चलें। आज? क्या कोई समस्या है श्री गु? क्या आपको यह मुश्किल लग रहा है श्री गु? बात बस इतनी है कि देखिए, मेरी बेटी अभी अविवाहित है। क्लारा को अभी भेजना, उसकी प्रतिष्ठा खराब हो सकती है। क्या होगा अगर आप तैयार नहीं हैं श्री गु, तो हम सगाई रद्द कर देंगे। अरे नहीं, रुको, नहीं, एक सेकंड रुको। सहायक ली, क्या होगा अगर हम बस वही करें जो श्री डेंग ने सुझाया है? तो बात तय हो गई। बात तय हो गई। रुको, मैंने अभी तक सहमति नहीं दी है। क्लारा, मुझे पता है तुम नहीं जाना चाहती, लेकिन तुमने आज देख लिया, श्री डेंग इस शादी के लिए काफी उत्सुक हैं। कौन कहता है मैं जाने को तैयार नहीं हूँ? मैं यहाँ से निकलने के लिए बेताब हूँ। एक और सेकंड और मुझे घिन आ जाएगी। क्लारा, बकवास मत बोलो। बातें बहुत हो गईं। मेरे दहेज का क्या? कौन सा दहेज? तुम्हारी शादी भी तो नहीं हुई है अभी। तो श्री को इसके बारे में गंभीर नहीं है। सहायक ली, जाओ और अपने श्री डेंग को बताओ। उनसे कहना कि श्री को इतने कंजूस हैं कि अपनी ही बेटी को ठीक से दहेज नहीं दे सकते। वह साझेदारी की बात आने पर शायद उतने ही कंजूस होंगे। क्लारा, तुम क्या बोल रही हो? हम कैसे कंजूस हो सकते हैं तुम्हारे दहेज के साथ? बस आज ये सब इतना अचानक हो गया है। तुम्हारी माँ और मैं ने तुम्हारा दहेज अभी तक तैयार नहीं किया है। बिल्कुल सही क्लारा, पहले तुम शादी करो, दहेज बाद में आएगा, ठीक है? श्री और श्रीमती गु को चिंता करने की जरूरत नहीं है। पिछला इक्विटी हस्तांतरण बीच में ही रुक गया था। बिल्कुल सही, हम इसे आज पूरा कर सकते हैं। कौन सी शादीशुदा बेटी इतने सारे शेयर लेती है? तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता? तुम क्या साजिश रच रहे हो? मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ,
अगर तुमने मुझे आज शेयर नहीं दिए तो इवोन से उसकी शादी करवा दो। आखिरकार वह भी गु परिवार की बेटी है। मेरा ख्याल है श्री डेंग को कोई आपत्ति नहीं होगी। क्लारा, तुम्हारी हिम्मत। मिस गु, जल्दबाजी मत करो। श्री गु, मिस गु जो भी दहेज मांगे बस उन्हें दे दो, नहीं तो श्री डेंग गु परिवार को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है क्लारा, बस कुछ शेयर है ना, तुम्हें मिल जाएंगे। क्या कहा? पहले ही मन बदल रहे हो श्रीगु? श्री गु, बस कुछ शेयर। देर किस बात की है? क्या तुम अब भी डेंग समूह के साथ काम करना चाहते हो या नहीं? मैं साफ कहता हूँ, डेंग समूह के हडसनसी प्रोजेक्ट के बारे में साइनिंग सेरेमनी महज 3 दिन बाद है, कोई अपवाद नहीं। रुको, तुम सब कुछ गलत समझ रहे हो। मैं हस्ताक्षर कर दूंगा। क्लारा, ये सुनिश्चित करना कि श्री डेंग और गु परिवार के बीच साझेदारी पूरी हो जाए। याद रखना, गु परिवार के हित तुम्हारे अपने हित हैं। समझ गई। चलो चलें। क्लारा, एक बार डेंग के घर पहुंचकर माँ को फोन करना याद रखना। अगर तुम दुखी हो मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी। श्रीमती गु, नाटक बंद करो। अगर तुमने मंजूरी न दी होती तो श्रीगु डेंग समूह के साथ यह वैवाहिक गठबंधन कैसे मानते? चलिए सहायक ली, संयोग से मेरा एक व्यापारिक सौदा है जो श्री डेंग से चर्चा करनी है। ठीक है। मिस क्लारा। सहायक ली, कार में जाकर इंतजार करो, मुझे श्रीमती लिन से कुछ बात करनी है। जी मिस गु, मैं कार में रहूंगा। श्रीमती लिन, मैं जा रही हूँ। संपर्क में रहना मिस क्लारा। श्रीमती लिन, आपको गु परिवार छोड़ देना चाहिए। इस कार्ड में आपके गु ग्रुप के शेयरों का लाभांश है, इसे ले लो। इससे हडसन नगर में एक जगह खरीद लो। लेकिन मिस क्लारा, आपका क्या? नहीं नहीं नहीं, आपको मेरे साथ आना चाहिए। श्रीमती लिन, मेरी बात सुनो। यह पैसा ले लो, पहले हडसन नगर जाओ और एक घर खरीदो। जब मैं गु परिवार के साथ मामलों का निपटारा कर लूंगी मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगी। ठीक है, मैं वैसा ही करूंगी जैसा आप कहती हैं मिस क्लारा। श्री डेंग, हमने उसे पकड़ लिया है। छवि, तुम वो नहीं हो। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम्हारा क्या मतलब है? मैं वह नहीं हूँ। मिस गु, आप और श्री डेंग बचपन के दोस्त थे जो अनाथालय में एक साथ खेलते थे। तुम बिल्कुल उसी जैसी दिखती हो। उसका नाम छवि था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई अभी भी क्विन को याद रखेगा। यह सही है, मैं क्विन नहीं हूँ, लेकिन मैं क्लारा हूँ। क्या छवि मर गई? बिल्कुल, उसे गु परिवार ने मार डाला। मैंने उसकी जगह ली ताकि उसके लिए गु परिवार से बदला ले सकूं। गु परिवार? हाँ, उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। यह गु समूह का कॉन्ट्रैक्ट है, मैं इसे आप पर छोड़ रही हूँ, आपकी क्षमताओं के साथ श्री डेंग। मुझे कोई शक नहीं कि आप गु परिवार को दुख पहुंचाएंगे। सहायक ली, शॉन गु से संपर्क करो, मैं उनके साथ काम करूंगा। उन्हें तैयार रहने के लिए कहो। और एक और बात, चुपके से गु समूह के ढीले शेयर हासिल करो, पकड़े मत जाना। जी महोदय। गु परिवार के आराम के दिन गिने चुने हैं। सहायक ली, नमस्ते। इस खुशी का कारण क्या है? क्या श्री डेंग के कोई निर्देश हैं? श्री डेंग का एक संदेश है कि 3 दिन बाद होने वाले साइनिंग सेरेमनी के लिए वे व्यक्तिगत रूप से शामिल होंगे। वे चाहते हैं कि आप अच्छी तैयारी करें। बहुत बढ़िया, एकदम सही। श्री डेंग को धन्यवाद देने के लिए कि उन्होंने हमें सहयोग करने का यह मौका दिया। मैंने विशेष रूप से एक भोज मेज रिजर्व की है जेनिथ होटल में। मैं जोर देता हूँ कि श्री डेंग हमें अपनी उपस्थिति से सम्मानित करें। आखिरकार यह तो बस एक साइनिंग सेरेमनी है और श्री डेंग व्यक्तिगत रूप से आ रहे हैं। तुम्हें क्या पता? इसका मतलब है कि श्री डेंग गु परिवार की सचमुच कद्र करते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि क्लारा इतनी उपयोगी साबित होगी। मैंने अफवाहें सुनी हैं कि यह श्री डेंग अच्छे इंसान नहीं है। कितनी शर्म की बात है। क्लारा,
गु परिवार के उत्थान में योगदान देने के लिए और अपना हिस्सा निभाने के लिए। क्लारा के लिए सम्मान की बात है। अब से गु परिवार का दर्जा एक और पायदान ऊपर चढ़ गया है। अभी भी इलाज से इनकार कर रहे हो? मेरा शरीर बहुत समय से मेरा साथ नहीं दे रहा। मैं बस यह देखना चाहती हूँ कि गु परिवार का पतन हो और मेरा काम पूरा। मुझे अभी कुछ पता चला है जिसने क्लारा को नुकसान पहुंचाने के लिए गुंडे किराए पर लिए थे। वो इवोन थी। मुझे पता था। तुम उसे सबक सिखाना कैसे चाहते हो? अभी नहीं, उसे थोड़ी देर और घमंड दिखाती रहने दो। आज रात मैं उससे सब कुछ छीन लूंगी। बियांका, पता है क्या, वह भाभी जिसकी तुम हमेशा बात करती थी किसी और से शादी कर रही है। मैंने उसे शादी न करने को कहा था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। बियांका, मुझे बताओ, अगर उसने तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई होती, शायद यह शादी डेंग परिवार से नहीं होती। मैं ही उससे शादी करता, हम एक परिवार होते। उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, फिर भी जब मैंने सुना कि वह शादी कर रही है तो असल में दुख हुआ। मुझे माफ कर दो बियांका। नहीं नहीं बियांका, नहीं। डॉक्टर, बियांका, तुम आखिरकार जाग गई। वो नहीं थी। क्या मतलब, वह नहीं थी? क्लारा ने मुझे धक्का नहीं दिया। क्या क्लारा नहीं थी? इवोन थी, उसने मुझे धक्का दिया। इवोन तो तुम ही थी। वो अफवाहें फैला रही थी, कह रही थी कि क्लारा नाजायज बेटी है और उसे अलग थलग करवा दिया। तुम इतनी दुष्ट कैसे हो सकती हो? मैं अपने भाई को सब कुछ बता रही हूँ। मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि वो तुम्हें तुम्हारे असली रूप में देखे। बियांका, प्लीज अपने भाई को मत बताना। नहीं, मैं उसे बता रही हूँ। तुम मेरी भाभी बनने लायक नहीं हो, सिर्फ क्लारा हो। तुमने ही यह मांगा था। हमेशा से इवोन ही थी। मैंने सच में सोचा था कि क्लारा इसके पीछे है। उसने मुझे बताया कि वह नहीं थी और मैंने सच में विश्वास कर लिया, गु परिवार के झूठ पर। ब्रैंडन, सच्चाई जानने के लिए अभी देर नहीं हुई है। यह इवोन, उसने मेरी और क्लारा दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी, और क्लारा की। मैं उससे इसकी कीमत चुकाऊंगी। बियांका, पहले तुम्हें अपनी ताकत वापस लानी होगी। आज रात हम और इवोन एक बार और हिसाब चुकता कर रहे हैं। महोदय, आग के बारे में जिसकी जांच करने को आपने कहा था, मुझे कुछ मिला है। क्या है? दरअसल मैं कहने की हिम्मत नहीं कर रहा, आपको खुद देखना चाहिए। माताजी को क्लारा ने बचाया था? हाँ। अविश्वसनीय। इवोन ने सब छिपाने की कोशिश की और बचाने का श्रेय लेने की, और हमारा परिवार उसे इतना अद्भुत समझ रहा था, और इस सब के दौरान वह क्लारा को चोट पहुंचाती रही। मैं गलत था, गु परिवार गलत था, हम अंधे थे। तुम्हें यकीन है कि तुम मेरे साथ वापस आना चाहती हो? तो तुम्हें तैयार रहना चाहिए नतीजों का सामना करने के लिए। महोदय, आपकी आंखें। मेरी आंखों का क्या हुआ? लाइट्स चालू करो। लाइटें क्यों बंद हैं? श्री गु, लगता है तुम अचानक अंधे हो गए हो। तो बात यह है, यह कीमत है। क्या कीमत? मैं क्विन के बारे में गलत था। सहायक लियो, इस सबूत को सुरक्षित रखना। समझ गया। आज रात गु और डेंग परिवारों के सामने मैं इवोन का असली चेहरा सबके सामने लाऊंगा। वे कहाँ हैं? उन्हें अब तक यहाँ होना चाहिए था। श्री डैंग, आप आ गए, हम इंतजार कर रहे थे। क्लारा, सावधान। बैठो, सब बैठो। क्या तुम संभाल पाओगी? तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी, तुम जानती हो। मैं ठीक हूँ, मुझे आज गु परिवार का पतन देखना है। यह रवैया क्या है? बस इसलिए क्योंकि तुमने डेंग परिवार से चिपक लिया है। श्री डेंग ने तुमसे अभी शादी भी नहीं की है और तुम पहले से ही घर की मालकिन जैसा व्यवहार कर रही हो। ठीक है, ठीक है। श्री डैंग, देखो, क्या हमें हमारे सहयोग के बारे में बात नहीं करनी चाहिए?
क्या हमें अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए? श्रीगु, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाह रहे हो। मैंने कभी कब कहा कि मैं तुम्हारे साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करूंगा? बस कुछ दिन पहले की बात है, याद है? श्री डैंग, आप अपना वादा कैसे तोड़ सकते हैं? और क्या? हाँ, तोड़ रहा हूं। तो तुम क्या करने वाले हो? श्री डेंग, श्रीगु अब जवान नहीं रहे। आपको सावधान रहना चाहिए, कहीं आप उन्हें दिल का दौरा ही न पड़वा दें। क्लारा, क्या ये सब तुम्हारी ही साजिश थी? अगर मैंने ही किया तो क्या हुआ, और अगर नहीं किया तो? किसी भी हाल में कोई फर्क नहीं पड़ता। गु परिवार का अब खात्मा हो गया है। अरे विद्रोही बेटी। श्रीगु, मैं आपसे मेरी पत्नी के लिए कुछ सम्मान दिखाने की अपेक्षा करता हूं। और आपकी गोद ली हुई बेटी इवोन ने एक गुंडे किराए पर लेकर मेरी पत्नी को चोट पहुंचाने की कोशिश की। क्या आपको नहीं लगता कि हमें उसका हिसाब चुकता करना चाहिए? पिताजी, उसकी बकवास मत सुनिए। वह बस गुस समूह के साथ काम नहीं करना चाहता। आइडेन, तुम यह मत सोचना कि तुम्हारा डैंग समूह रिवरडेल नगर में मनमानी कर सकता है। मैं इसे साफ कर दूं। हम गु परिवार ही हैं जो इस शहर पर राज करते हैं, और बाई परिवार के साथ हमारा बंधन पत्थर जैसा मजबूत है। अगर हमारे दोनों परिवार मिलकर तुम्हारे डैंग समूह का बहिष्कार करें, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा डैंग समूह बच पाएगा? रिवरडेल नगर में सपने देखना बंद करो। सपने तो तुम देख रहे हो, गु परिवार वालों। श्री बाई, इस पल से बाई परिवार और गु परिवार का रिश्ता खत्म। श्री बाई, इसका क्या मतलब है? क्या यह साफ नहीं है? हमारा बाई परिवार अब गु परिवार के साथ काम नहीं करेगा, बल्कि इसके उलट हम डेंग परिवार के साथ मिलकर गु परिवार को कुचल देंगे। क्या? श्री बाई, मुझे मत बताना कि आप भी इस विद्रोही बेटी के बहकावे में आ गए हैं। ब्रैंडन, क्या तुम भूल गए? क्लारा ने बियांका को सीढ़ियों से धकेल दिया था। बियांका अभी भी अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी है, बेहोश। क्लारा ने मुझे सीढ़ियों से नहीं धकेला था। बियांका, तुम जाग गई? अंधेरे में छिपा हर पाप रोशनी में उजागर हो जाएगा। क्या बात है? मुझे जागा देखकर हैरान हो गई हो। क्या तुम अभी मेरे लिए क्लारा को बुला रही थी? रुक क्यों गई? क्या तुम्हारा जी चुरा रहा है, या फिर तुम्हें डर लग रहा है कि सबको पता चल जाएगा कि तुम ही हो इवोन जिसने मुझे सीढ़ियों से धकेला था? क्लारा नहीं। नहीं, मैंने नहीं किया। मैंने उसे नहीं धकेला। अब भी झूठ बोलने की हिम्मत कर रही हो? मैंने पुलिस को बुला लिया है। जेल के लिए तैयार हो जाओ। क्लारा, प्लीज अपनी बहन की मदद करो। ठीक है, वह अभी बहुत छोटी है। अगर वह जेल चली गई तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वही है जिसने मेरी जान बचाई थी, तो प्लीज मेरे लिए यह कर दो। जाओ, बियांका से माफी मांगो। ठीक है। तुम्हारी जान बचाने वाली? श्रीमती गो, क्या तुम्हें यकीन है कि उस जैसी झूठी ने सच में तुम्हें बचाया था? क्या मतलब है तुम्हारा? इवोन, तुम ही हो न जिसने मुझे बचाया था? बिल्कुल मैंने ही बचाया था। क्लारा तुम्हें गुमराह न करने पाए। वह तो बस मेरा बुरा चाहती है। वह बाई परिवार से माफी नहीं मांगना चाहती। तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता। इवोन, माँ, बस रुको, मैं अभी किसी को बुलाकर तुम्हें बचाती हूँ। इवोन, अब मुझे सब कुछ याद आ रहा है। मुझे सब कुछ याद है। मुझे इवोन ने नहीं बचाया था। माताजी, तुम सब कुछ गलत समझ रही हो। वो मैं थी। माताजी, इवोन की एक भी बात अब मत मानो। उस दिन की फायर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट यह रही और मेडिकल स्टाफ का बयान। उस आग से तुम्हें क्विन ने ही बाहर निकाला था। माताजी, तुम बेशर्म झूठी। तुम क्या कर रहे हो? इवोन, तुम ठीक तो हो? शॉन, तुमने मुझे धकेला इस झूठी के लिए? पिताजी, उसने इतने बुरे काम करने के बाद भी तुम अब भी उसका पक्ष कैसे ले सकते हो? असली परिवार तो हम हैं। शायद असली परिवार तो वो दोनों हैं। बिल्कुल सही। अब जब बात यहाँ तक आ ही गई है
तो मैं और छिपाऊंगा नहीं। इवोन, वो वाकई मेरी अपनी बेटी है। तुम कमाल के हो शॉनगो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की और मेरी पीठ पीछे छुपकर यह सब करने की, और एक नाजायज बच्ची भी पैदा कर ली। क्या तुम इंसान भी हो? अब मैं समझ गई। उस समय इवोन और क्विन को बदल दिया गया था। तुमने जानबूझकर ऐसा किया। हाँ, मैंने जानबूझकर ऐसा किया। तुम्हारे बच्चों को ही क्यों, गू परिवार की सारी दौलत और ऐशो आराम मिलनी चाहिए, जबकि मेरी अपनी सच्ची मोहब्बत से पैदा हुई बच्ची को नाजायज बेटी बनकर जीना पड़े। तुम्हारी मोहब्बत का फल जब हम क्विन को घर लाए थे, मैंने तभी तुम्हारे बाल ले लिए थे और इवोन के बाल, और पितृत्व परीक्षण करवाया। पता है उसमें क्या निकला? उसमें यह निकला कि तुम दोनों का तो खून का रिश्ता भी नहीं है। मैं पिताजी की बेटी कैसे नहीं हो सकती? बकवास मत करो पिताजी, उसकी एक भी बात मत मानना। मैं ही तुम्हारी असली बेटी हूँ। अनुमान लगाओ इतने सालों से मैंने तुम पर इतना प्यार क्यों लुटाया? इसलिए क्योंकि तुम दोनों का खून का रिश्ता भी नहीं है। तुम नीच, मेरी आंखों के सामने से हट जाओ। तुम ही इवोन होगी, है ना? हमें एक कॉल आई थी। तुम हत्या के मामले में संदिग्ध हो। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। मैंने किसी की हत्या नहीं की। क्लारा, सच्चाई आखिरकार सामने आ गई है। चलो घर चलते हैं। घर? घर है भी क्या? तुम क्विन नहीं हो। खैर, बधाई हो, आखिरकार आंखें खुल गईं। हो असली क्विन उस दिन थी जब तुमने इवोन के लिए वह कॉलेज प्रवेश पार्टी रखी थी। इवोन ने उसे एक गड्ढे में धकेल दिया और जिंदा दफन कर दिया। वह मर गई। मरने से पहले वह अभी भी उम्मीद कर रही थी कि उसका परिवार उसे बचाने आएगा, लेकिन जब उसने अपनी आखिरी सांस ली, तुम में से कोई भी नहीं आया। वह कहाँ है? मुझे उसे एक बार और देखने दो। मैं कोई भी कीमत चुकाऊंगा। अगर तुम गिड़गिड़ाने वाले हो तो सही रवैया रखो। कृपया। क्लारा, 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 तुम वापस आ गई। मुझे माफ कर दो। क्लारा, कृपया माँ को माफ कर दो। ठीक है क्विन, मैं गलत थी। सालों से मैं इवोन पर विश्वास करती रही और आखिरकार तुम्हें चोट पहुंचाई। क्लारा, पिताजी गलत थे। मुझे हमेशा इवोन का पक्ष नहीं लेना चाहिए था। उसे तुम्हें परेशान करने दिया। मुझे तुम्हें नीचा नहीं दिखाना चाहिए था। अपने पिता को माफ कर दो, कृपया। देखा, उन्हें लगता है कि उनकी आधी अधूरी माफी बस तुम्हारी माफी हासिल कर लेगी। बिल्कुल नहीं। तुम्हें लगता है अब मुझसे माफी मांग लेना मुझे वापस जिंदा कर देगा? क्लारा, क्लारा, तुम्हारा चेहरा मिट्टी से क्यों सना हुआ है? मुझे इसे तुम्हारे लिए पोंछने दो। मुझे इसे साफ पोंछने दो। तुम्हें लगता है कि सारा दोष इवोन पर थोपकर मैं तुम्हें बिना किसी रंज के माफ कर दूंगी? मुझे चोट पहुंचाने वाली इवोन नहीं थी कि इवोन ने मुझे चोट पहुंचाई। तुम्हारी लापरवाही थी जिसने उसे मुझे चुभाने के लिए चाकू दिया। जिन्होंने वास्तव में मुझे चोट पहुंचाई वो तुम हो। क्विन, यह सच नहीं है। नहीं। अब माफी मांगने के लिए बहुत देर हो चुकी है। बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारा कर्मफल आ पहुंचा है। चेंग, कृपया मेरे लिए एक आखिरी काम करो। मुझे चैन से सोने दो। मैं यहाँ ये घोषणा करता हूँ, वो समूह का अधिग्रहण डैंग समूह ने कर लिया है। अब से रिवरडेल नगर में वो समूह का अस्तित्व समाप्त हो गया है। आप ऐसा नहीं कर सकते श्री डैंग। सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया। धन्यवाद मेरी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए। काश हमारा अगला जन्म बीमारी और कठिनाई से मुक्त हो। क्विन, 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 मुझे माफ करना, मैं देर से आया। मिस क्लारा, ये आपके पसंदीदा कुकीज है। तुम इतनी छोटी थी।
इवोन ने तुम्हारे साथ ऐसा कैसे किया? मैंने सुना है इवोन को मौत की सजा मिल गई है। वह प्रिय, उसे 100 बार फांसी देना भी काफी नहीं होगा। श्री डेंग, गु और बाई परिवार बाहर हैं। क्विन को श्रद्धांजलि देने आने का शोर मचा रहे हैं। मिस क्विन को चले जाओ, मैं उन्हें क्लारा की अंतिम यात्रा को दूषित नहीं होने दूंगा। जी महोदय। क्लारा, काश तुम्हारा अगला जन्म शांति और खुशी से भरा हो।